ये कौन सा गंदा भिखारी है? बहुत बुरा शगुन है। मुझे फिर कभी दिखाई मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें हर बार पीटूंगा। मैं फीमू ग्रुप का बॉस यान रोंग हूँ। फीमू ग्रुप देश के 80% माल ढुलाई के व्यापार पर काबू रखता है। हर साल हजारों करोड़ की आमदनी। कई उद्योगों के मालिक हैं। हर क्षेत्र में दखल है। इस विशाल व्यावसायिक समूह के पीछे मेरी जिंदगी हर तरफ खतरों से भरी है। 3 साल से शादीशुदा पति लिनशेन अरबों की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए मुझे जहर दे दिया और मुझे छत से धक्का दे दिया। पत्नी, बस तुम मर जाओ। फीमू ग्रुप के अरबों की संपत्ति सारी मेरी हो जाएगी। मैं भाग्य से बच गई और जान बचा ली, लेकिन मैं गूंगी हो गई। लिनशेन के हाथों मारे जाने से बचने के लिए मुझे छिपते छिपाते रहना पड़ा और एक भिखारिन बन गई। तुम बोल नहीं सकती? मैं बचपन में बीमार थी, बोल भी नहीं सकती। अगर तुम्हारे पास जाने को जगह नहीं है तो हमारी दुकान पर मजदूरी कर लो, कम से कम खुद का पेट भर सकोगी। अभी बस एक ठिकाना ढूंढना है, तभी मैं बदला लेने और अपनी चीजें वापस लेने का मौका ढूंढ सकती हूँ। अरे गूंगी, तुम बाहर क्या कर रही हो? कोई गंदी हरकत? यह कौन है? फिर से कोई भिखारिन ले आया, घिनौना। जल्दी से इसे बाहर निकालो। अरे, मैंने आशु को ऐसा करने को कहा था। ये बच्ची भूखी प्यासी है, बहुत दयनीय है। आओ आशु, इसे कुछ खाने को दिला दो। पागल हो गए हो? बाहर इतने भिखारी हैं, क्या तुम सबको बचाओगे? यह पैसा इसे क्यों दें? हमारे बेटे के लिए रख लो। रुको, जल्दी से बाहर निकालो, बदबू आ रही है। आशु, तुम ये क्या? पापा, मुझे लगता है यह बहुत दयनीय है। मैं इसे रखना चाहता हूँ। बस दुकान पर थोड़ा काम करा लेंगे, कम से कम रहने को जगह तो मिल जाएगी। ये अंकल, मैं बहुत मेहनती हूँ। बर्तन धो सकती हूँ, प्लेटें ला सकती हूँ। पैसे नहीं चाहिए, बस रहने को जगह चाहिए। बस इतना ही। बेटी, तुम्हें अक्षर भी आते हैं? यह मेरी माँ के जवानी के कपड़े हैं। देखो कि यह फिट होता है या नहीं। पीछे वहां बाथरूम है। तुम नहा लो, पहले यह पहन लो। अरे, तुम चिंता मत करो, मैं बाहर ही इंतजार करूंगा। बेवकूफ लड़का, क्या देख रहा है? जल्दी से लड़की को खाना बना दो। लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम यानरोंग है। चूंकि तुम रुकना चाहती हो, मैं तुम्हें मुफ्त में काम नहीं करवाऊंगा। हर महीने 1800। तुम्हें कैसा लगता है? आगे से तुम दुकान पर ही खाओगी और रहोगी। रोंग रोंग, अरे, तुम्हारे घर में कोई भरोसेमंद परिवार वाला या दोस्त है? आज से तुम हमें परिवार या दोस्त की तरह समझ सकती हो। यहां आराम से रहो।
लियो फीफी, क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे ग्रुप के बॉस का पति हूँ, फीमू ग्रुप का वैध उत्तराधिकारी। तुम एक ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हो, मुझे रोकने का अधिकार क्या है? मिस्टर लिन, बॉस अभी अस्थायी रूप से गुम है। तुमने विरासत संभालने के नाम पर कंपनी के बोर्ड को अपने कब्जे में ले लिया। तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? गुम? इन 2 महीनों में उसका कोई अतापता नहीं। वो अब नहीं रही। मैं और रोंग रोंग अमेरिका में शादी कर चुके हैं। मैं उसका पति हूँ, उसकी कंपनी मैं संभाल सकता हूँ। तुम कहते हो नहीं रही तो नहीं रही, तुम कैसे साबित करोगे? ये अमेरिका से मृत्यु प्रमाण पत्र है। अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। यह चीन है। मैं सिर्फ चीन के प्रमाण पत्र मानता हूँ। लियो फीफी, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। मैंने अमेरिका के सबसे अच्छे वकील को हायर किया है। 5 दिन बाद संपत्ति हस्तांतरण होगा। फीमू ग्रुप के 2000 करोड़ की संपत्ति, और इस इमारत का एक एक ईंट मेरा होगा। तुम सपने देख रही हो, चाहे कंपनी के 1000 करोड़ खर्च करने पड़े। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 5 दिन देता हूँ। हर कीमत पर बॉस को ढूंढो और कंपनी वापस लाओ। जी। जीवित हो तो लाओ, मृत हो तो लाश लाओ। पुराने हो, वह भिखारिन पतली तली है। तुमने सच में उसे रख लिया? वह क्या कर सकती है? धीरे बोलो रोंग रोंग, ये बच्चा मेहनती और समझदार है। तुम हमेशा उसे भिखारी कहते हो, इससे उसका आत्मसम्मान उठाएगा। अरे, एक भिखारी को आत्मसम्मान चाहिए? उसे आत्मसम्मान क्यों चाहिए? मेरा खाती पीती है, फिर भी शुक्रिया तक नहीं कहती। तो कम बोलो रोंग रोंग। आओ, इस महीने मेहनत की है। हाँ। यह क्या है? पैसे? तुमने उसे पैसे क्यों दिए? रोंग रोंग ने यहाँ पूरे महीने मेहनत की है, ये उसका हक है। कैसा हक? मेरा खाती पीती है, पैसे नहीं देती और मैं उसे पैसे दूं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अच्छा, थोड़ा तर्कसंगत बनो। सुनो, मेरा बेटा अभी तक शादी नहीं कर पाया है। यह पैसा किसी को नहीं मिलेगा। मैं इसे अपने बेटे की शादी के लिए रख रही हूँ। पुराने हो, मैंने तुमसे इतने साल शादी की है। मैंने कभी अच्छा खाया पिया नहीं, एक दिन भी सुख नहीं देखा। और अब तुम अपने पहली पत्नी के बेटे को मुझ पर हावी होने दे रहे हो। तुम न्याय नहीं करते, तुम बेईमान हो। ठीक है, ठीक है। उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो। तुम दगाबाज हो, तो उससे शादी कर लो। गूंगे का गूंगे से जोड़ा बिल्कुल सही। ऐसे नहीं। किस बात से सहमत नहीं? बिना पैसे खर्च किए बहू मिल जाएगी, सपने में भी खुशी से हंसोगे। यह भिखारी लड़की हाथ पैर से तो पूरी है, तुम्हारे बेटे के लिए बिल्कुल सही है। आगसू, तुम क्या सोचते हो? हमें लड़की की राय जाननी चाहिए। पापा, मुझे रोंग रोंग पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इस मूर्ख लड़के को जल्दी से इस बदबूदार लड़की से ब्याह दो। दहेज का पैसा भी बच जाएगा। चिंता मत करो, मैं हूं ना। बदला लेने के लिए पहले मुझे जीवित रहने का रास्ता ढूंढना होगा। अभी मुझे उससे शादी करने के लिए हाँ कहनी पड़ेगी। बाद में उसे धन्यवाद देने का मौका मिलेगा। अच्छा, उनकी शादी कल ही हो सकती है। बस नूडल्स खिला दो। बड़ा कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं, पड़ोसी हंसेंगे। धूमधाम से शादी करने से पहचान उजागर हो सकती है। इतना सरल होना ही सबसे अच्छा है। आगसू, मैं जानता हूं तुम ये सब माता पिता की सेवा के लिए कर रहे हो। इस छोटे रेस्तरां में नाम छुपाकर रह रहे हो, लेकिन तुम तो दूरदर्शन समूह के बॉस हो। जियांग, मैं शादी कर रहा हूँ। क्या तुम शादी कर रहे हो? तुमने गलत तय किया है क्या? मेरे नाम की सारी संपत्ति का हिसाब लगाओ। मैं शादी कर रहा हूँ। तुम किससे शादी कर रहे हो? तुम तो आमतौर पर लड़कियों को देखकर बिल्कुल ठंड रहते हो। किस बड़े घराने की बेटी है? कोई बड़े घराने की बेटी नहीं है, वह बस एक आम लड़की है। उसका नाम यान रोंग है। वह मेरी आने वाली पत्नी है। हेलो आंटी। आह शुभ, वो शादी कर रहा है। रोंग रोंग, अब से हम पति पत्नी हैं। बस तुम मुझे गुंगा होने की वजह से नापसंद न करो। मैं तुम्हारी जिंदगी भर देखभाल करूंगा। मशहूर उद्यमी, 1000 करोड़ के बॉस यान रोंग 2 महीने से लापता। फीमू समूह ने आज इनाम की घोषणा की। जो कोई भी यान रोंग की जानकारी देगा, उसे 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा, और अगर कोई उसे फीमू समूह तक पहुंचाएगा
तो इनाम 2 करोड़ रुपए तक होगा। रोंग रोंग, टीवी पर दिख रही लड़की तुम्हारी तरह दिखती है, नाम भी वही है। मैं उससे अलग हूँ, शायद यह एक संयोग है। माफ करना आशु, मैं अभी अपनी पहचान नहीं बता सकती। मैं पानी लेकर आती हूँ। रोंग रोंग क्यों? इससे पहले आखिर हुआ क्या था? जानकार सूत्रों के मुताबिक 3 दिन बाद फीमू समूह की सारी संपत्ति लिन शेन को मिलेगी। फीमू समूह की यान रोंग के बारे में जानकारी जुटाओ। रोंग रोंग, शादी जल्दबाजी में हो रही है, बाद में मैं तुम्हारी भरपाई करूंगा। यह मोबाइल मैंने तुम्हारे लिए तुरंत तोहफे के तौर पर लिया है, देखो तुम्हें पसंद आता है कि नहीं। रोंग रोंग, अब से हम एक परिवार हैं। इस कार्ड में मेरी कुछ बचत है, सब तुम्हारे पास रहेगा। तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूं तुम अभी तैयार नहीं हो। मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं आज ड्राइंग रूम में सोऊंगा। हम साथ में सो सकते हैं। अतीत में जो भी हुआ हो, अब तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। पुराने हो, मुझे वापस क्यों बुलाया? मैं ताश खेल रहा था। ऐसी बात है, यह आशु और रोंगरोंग की शादी हो गई है। यह दोनों अब साथ रहेंगे, खर्चे भी होंगे। देखो, क्या तुम उन्हें कुछ वेतन नहीं दे सकते? बकवास, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये 2 गूंगे तो खर्चा ही नहीं करते। पैसा क्यों दे? ये मेरा खाते पीते हैं, वो पैसा नहीं है क्या? तनख्वाह भी चाहिए? सच में? दुकान का आधा काम तो इन दोनों ने ही किया है, बिना तनख्वाह देना ठीक है? फिर ये दोनों तो बाहर काम करते तो हजारों कमा रहे होते, अपनी ही दुकान में मुफ्त काम करें। अरे काम जाने दो न इन्हें काम करने, कौन रखेगा 2 गूंगों को? क्या कर पाएंगे? मेरे बेटे की शादी भी नहीं हुई, उस वक्त दहेज का पैसा कौन देगा? तुम दोगे? ली यून, तुम बातें ज्यादा मत करो। इन सालों में मैंने तुम्हारे बेटे के साथ सौतेले पिता का फर्ज निभाया, पर तुमने इनके साथ। मैं कुछ नहीं कहता, पर एक पिता होने के नाते अपने बेटे की मदद करना चाहता हूं, तो तुम्हारे रंग देखने पड़ते हैं। आगे चलकर मैं ये रिश्ता आर्यन और रोंगरोंग को देने वाला हूं। बूढ़े, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? पहले तुम्हारी पत्नी ने तलाक दिया, तुम्हारे बेटे का हक तुम्हें नहीं मिला। वो मेरे घर सालों खाता पीता रहा, मैंने कभी गुजारा नहीं मांगा। अब तुम मेरी जायदाद पर नजर डाल रहे हो, अब मुझे लूटने आए हो। तुम ये कृतज्ञ ना, मैंने तुम्हें आश्रय दिया, खाना दिया, पानी दिया, शादी भी करवाई। अब तुम सीख गए हो आर्यन को मेरी दुकान मांगने के लिए उकसाना। मुझे तुम्हें बाहर ठंड में मरने देना चाहिए था, और तुम ये हरामखोर। अरे पुराने हो, तुम्हारा ये प्यारा बेटा अब मुझे मारने पर आया है। तुम बुज़दिल, बस देखते रहोगे मार खाते हुए? मुझे क्यों घूर रहे हो? वो खुद गिरा, मुझे क्यों देख रहे हो? रिश्तेदारों, रुकिए। डॉक्टर, मेरे पिता की हालत कैसी है? मरीज को गुस्से का दौरा पड़ा, दिल की नसें ब्लॉक हो गई, बाईपास सर्जरी जरूरी है। इलाज का खर्च लगभग 5 लाख रुपए आएगा। डॉक्टर, कार्ड में 50,000 है। अस्पताल के अपने नियम है, ये 50,000 सिर्फ कुछ समय का खर्च उतारेंगे, बाकी का तुम्हें पूरा भरना होगा, नहीं तो आगे का इलाज नहीं हो पाएगा। जियांगयान, अस्पताल में 5 लाख तुरंत लेकर आओ। चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। वो चाचा और वो जो ने मुझ पर एहसान किया है, मैं मरते हुए को नहीं छोड़ सकता, लेकिन अभी 5 लाख कहां से लाऊं? अभी के लिए लू फीफी से संपर्क करने का जोखिम उठाना होगा। जल्दी करो, तुम निकम्मे मजदूर हो, तुम लोगों की संपत्ति का तुरंत हिस्सा लगाओ। एक पैसा भी कम हुआ तो तुम्हें जेल में सड़ने दूंगा। 1 घंटे के अंदर मेरे खाते में 20 करोड़ डालो, जल्दी करो।
तुम लोग कैसे वापस आ गए? तुम मेरे पापा का होटल बेच रहे हो? हटो गूंगे, मेरे काम में दखल मत दो। मेरे पापा अस्पताल में जिंदा मुर्दा के बीच हैं और तुम होटल बेचने की सोच रहे हो। तुम्हें पछताना पड़ेगा। अरे बाप रे, पछताना? कौन मुझे पछताएगा? तुम दो गूंगे मुझे पछताओगे? क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है? हाँ हाँ हाँ, मैं तो होटल बेचूंगा ही। क्या हाल है? तुम्हारे पापा की हालत अस्पताल में बहुत खराब है। मैं इस होटल का पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। अगर किसी को बचाना है तो तुम खून बेचो, किडनी बेचो, वरना वह भी तो बेच सकती है। तुम बहुत बढ़ गए हो। अजू, पापा की बीमारी का इंतजाम मैं करूंगा। अरे छोड़ो भी, बोल लेने से पैसा नहीं आ जाता। इतनी बड़ी बातें करते शर्म नहीं आती? तुम एक गरीब लेखक हो, समाज का निचला तबका। तुम 5 लाख कहां से लाओगे? तुम खुद को बेच दो तो भी 5 लाख नहीं मिलेंगे। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे पापा की पत्नी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? वो चाचा और वो ने मुझ पर एहसान किया है। मैं मरते हुए को नहीं छोड़ सकता, लेकिन अभी 5 लाख कहां से लाऊं? अभी के लिए लू फीफी से संपर्क करने का जोखिम उठाना होगा। बॉस लू, बुरी खबर है। लिन शेन पहले से ही वित्त विभाग में बॉस की संपत्ति की जांच कर रहा है। अगर जल्दी कोई उपाय नहीं किया तो हमारी कंपनी दूसरे के हाथ चली जाएगी। रोंग रोंग, तुम आखिर कहाँ हो? अगर तुम अब नहीं आई तो फीमू ग्रुप में तुम्हारे सारे निशान मिटा दिए जाएंगे। हेलो फीफी, मैं आरोंग। रोंग रोंग, तुम कहाँ हो? मैं तुरंत तुम्हें लेने किसी को भेजता हूँ। फीफी, मैं सार्वजनिक रूप से नहीं आ सकती। मुझे अभी 5 लाख की जरूरत है। मैं तुम्हें अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ। ट्रांसफर का इंतजाम करो। क्या क्या मुश्किल है? क्या तुम्हें पता नहीं? अगर 10 मिनट में तुम नहीं आए, तुम्हारे ग्रुप के सारे शेयर्स लिंशन के नाम हो जाएंगे। जब उसने रिश्ता तोड़ ही दिया तो मुझ पर दया मत करो। तुरंत इमरजेंसी प्लान शुरू करो। क्या? रॉन्ग रॉन्ग, इमरजेंसी प्लान? लेकिन इससे तुम्हारे ग्रुप के सारे शेयर्स टुकड़ों में पड़ जाएंगे और सभी योग्य मैनेजमेंट को बांट दिए जाएंगे। इस तरह तुम्हारे शेयर्स 10% से भी कम हो जाएंगे। जैसा मैं कहा हूं, वैसा करो। यही एकमात्र रास्ता है अभी। इसके अलावा मैं एक पब्लिक लेटर लिखूंगा, सच सबके सामने लाऊंगा। तुम्हें इसे सबके सामने पढ़ना होगा। ठीक है, मैं अभी करता हूँ। अरे बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे हो। कितने शॉर्ट ड्रामा देख लिए। कोई नहीं जानता तुम सच में क्या हो। समाज का बड़ा आदमी बेकार है। हॉस्पिटल को सिर्फ पैसा चाहिए। तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग की, लेकिन 5 लाख का ऑपरेशन फीस नहीं है तो हॉस्पिटल मानेगा नहीं। तुम्हें लगता है मैं नहीं दे सकता? 3 मिनट। जल्दी करो और जल्दी। 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3, 2। इमरजेंसी प्लान एक्टिवेट। FEIMU ग्रुप शेयर डिस्ट्रीब्यूशन पूरा। कंपनी का इमरजेंसी प्लान सबसे ऊपर प्राथमिकता। मेरा एक्सेस रिस्ट्रिक्ट हो गया है। मेरा भी। क्या एक्सेस रिस्ट्रिक्शन? तुम नौकरी वाले लोग जिंदा रहना चाहते हो? जल्दी से मेरा पैसा वापस करो। क्योंकि उनके पास ऑपरेशन का अधिकार नहीं है। कंपनी बनते समय बॉस ने इमरजेंसी प्लान बनाया था। एक बार शुरू होने पर तुरंत पूरा हो जाता है। प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बॉस की पर्सनल प्रॉपर्टी का लिक्विडेशन होगा। इस दौरान कोई भी इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। यान रॉन्ग, तो तुम हमेशा से मुझसे सावधान थे। तुम मेरा इंतजार करो, ये मामला खत्म नहीं हुआ। हटो। इस अकाउंट में 5 लाख भेजो। नाम लिखो। बॉस की जानकारी देने का इनाम। ठीक है। अगर मुझे नहीं पता होता कि तुम कचरे के ढेर से उठाए गए हो तो मैं तुम्हारी झूठी बातों पर यकीन कर लेता। 3 मिनट में तुम दोनों 3 साल में भी 5 लाख नहीं जुटा पाओगे। मेरे पास तरीका है, असल में जरूरत नहीं। सचमुच झूठ का पुलिंदा हो तुम दोनों धोखेबाज। 2 मिनट। बस करो नाटक, तुमसे हो ही नहीं सकता। बैंक खाते में 5 लाख रुपए का SMS। मेरे पास पैसे हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अक्षु, पापा का इलाज का पैसा हो गया, चलो अस्पताल। रोंग रोंग, मेरा अंदाजा सही था।
तुम भिखारी बनकर छुप रहे थे, जरूर कोई वजह होगी। रोंग रोंग, ये 5 लाख मैं लौटाऊंगा। तुमने मेरी जान बचाई, ये एहसान है, लौटाने की जरूरत नहीं। तुम जा रहे हो क्या? अरे यार, क्या सोच रहे हो? जल्दी अस्पताल चलते हैं। आंक्षु, मुझे देखने आए हो, शुक्रिया। अच्छा, पुराने हो तुम होश में आ गए। पुराने हो, वाह, तुमने तो मेरी जान ले ली थी चिंता में। मुझे लगता है तुम मेरी चिंता कर रहे थे कि मैं तुम्हारी वजह से मर न जाऊं। अरे तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुम बेहोश थे, तुम्हें पता नहीं। पता है तुम्हारे ऑपरेशन में कितना खर्च हुआ? 5 लाख। कितने समय की बचत थी वो? बेटा, सच में 5 लाख खर्च हुए? अरे छोड़ो, पापा होश में आ गए, अब हिसाब मत करो। डॉक्टर ने कहा है अभी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आयु, मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे पहले मैं तुमसे झगड़ा भी करता था, थोड़ा स्वार्थ था। वो स्वार्थ हमारे बेटे आवायु की वजह से था। सोचो, आवायु की अभी शादी भी नहीं हुई। शादी में तो फिर दहेज की बड़ी रकम चाहिए। अभी तुमने होटल आक्यू को दे दिया, तो हमारा बेटा आवायु क्या करेगा? मैंने ठीक से नहीं सोचा था। होटल का मामला फिर कभी। हाँ, जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दी नहीं। रोंग रोंग कहाँ है? पापा, वो पिछले 2 दिन से आपकी देखभाल कर रही थी, मैंने उसे आराम करने भेज दिया। आंक्षु, रोंग रोंग बेचारी लड़की है, तुम उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना। लो, अभी होश में आए हो, पानी पी लो, दूसरों की चिंता मत करो। लोहा गर्म होने पर ही मारा जा सकता है, उठने के लिए खुद पर भरोसा करना होगा। अच्छा हुआ मैंने पहले वीचैट से बैकअप बैंक कार्ड बांध रखा था। अभी भी 2 करोड़ बचे हैं। तो पहले शेयर बाजार से शुरुआत करते हैं। इतने समय से मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। शायद फीमू ग्रुप के उस मोटे टुकड़े पर नजर गड़ाए बैठे हैं। यान रोंग, काश तुम सच में मर गई होती। हेलो फीफी, कंपनी का काम ठीक चल रहा है। ओ, रोंग रोंग, लिनशेन अभी भी हार नहीं मान रहा। तुम्हारे सारे शेयर चाहता है अभी। शेयर धारकों को धमका रहा है तुम्हारी इमरजेंसी योजना रोकने के लिए। हमारा मेई परिवार के साथ समझौता भी खत्म होने वाला है। मेई परिवार के क्लाइंट सिर्फ तुम्हें मानते हैं। अभी तुम्हारी जरूरत है स्थिति संभालने के लिए। फीफी, मेरी सेहत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। कंपनी का काम तुम संभालो। जब तक मैं वापस न आऊं, मेरी संपत्ति को कोई हाथ न लगाए। मेरी परिवार के क्लाइंट्स के लिए कल वीडियो कॉल का इंतजाम करो। मैं गुड करूंगी। या समय कल दोपहर 2:30 बजे तय करो। ठीक है, बस मैं थक गई हूँ, बाद में बात करते हैं। छोटे जाओ, कॉमर्स डिपार्टमेंट को सूचित करो कल दोपहर 2:30 बजे का वीडियो कॉन्फ्रेंस तय करो। बॉस, मेई और गांव परिवार के प्रतिनिधियों से कनेक्ट करना है। बॉस वापस आ गए हैं। ज्यादा सवाल न करो, आदेश का पालन करो और सभी डिपार्टमेंट मैनेजर और शेयर धारकों को सूचित करो बड़े मीटिंग रूम में इकट्ठा होने के लिए। रुको, लिनशेन को भी बुला लो, लेकिन उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में मत बताना। तुम कहाँ जा रहे हो? आक्सू, मैं अस्पताल पापा को देखने जा रहा हूँ। पापा का ख्याल मैं रखूंगा, तुम्हारा गला अभी ठीक हुआ है, घर पर आराम करो। आक्सू, ये मिस यान का डेटा है। रोंग रोंग, तुमने इतना कुछ सहा है। दोस्तों, आज की यह मीटिंग कंपनी के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। बाद में वीडियो कॉल होगी, कृपया शांति बनाए रखें। मिस यान, बहुत समय बाद मिले। बहुत समय बाद मिले जो आक्सू।
ये तो नामुमकिन है। मैंने खुद उसे जहरीली शराब पीते और उसे मंजिल से धकेलते देखा। श्रीलिन, आपको क्या हुआ है? क्या आप ठीक नहीं हैं? कुछ नहीं। यानरोंग, आप हाल ही में काफी पतले लग रहे हैं। क्या कुछ हुआ है? पिछले कुछ महीनों में कुछ अनहोनी हुई है। धन्यवाद पूछने के लिए। ये वो नहीं हो सकती। छत से गिरने के बाद कोई बच नहीं सकता। बचने का कोई मौका नहीं था। और इतने दिनों से मैंने जिन लोगों को भेजा है उन्होंने भी यानरोंग के जीवित होने का कोई सुराग नहीं मिला। क्या लू फीफी मेरे खिलाफ साजिश कर रही है? बॉस, आज आपका शेड्यूल था मेरी कंपनी के प्रतिनिधियों से बातचीत करना, लेकिन बाहरी अफवाहों के दबाव में मुझे यह वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित करनी पड़ी ताकि समाज और शेयरधारकों का कंपनी पर विश्वास बना रहे। कृपया समझें। आपने अच्छा किया। बिल्कुल सही। मैं इस मौके का फायदा उठाकर सभी से कुछ कहना चाहता हूँ, कंपनी में मेरे शेयरों के बारे में। ये असंभव है। तुम यानरोंग नहीं हो, तुम नकली हो। लिन शेन मीटिंग रूम में कैसे? लूफी और उसने मिलकर साजिश रची है। लू जियाफी के शेयर मुझसे सिर्फ 5% कम है। मैं अभी बहुत मुश्किल स्थिति में हूँ। पहले सहना होगा। अगर संपत्ति वापस नहीं मिल सकती तो भी उन्हें जीतने नहीं दूंगा। श्रीलिन, मीटिंग रूम में शोर न करें। लिन शेन, हमारा हिसाब बाद में होगा। यह कंपनी की आंतरिक बैठक है। आपका यहाँ होना अनुचित है। छोड़े जाओ। श्री लिन को बाहर ले जाइए। श्रीलिन, कृपया। वो एक धोखेबाज है। सभी उसके झांसे में ना आए। वो एक धोखेबाज है। सुरक्षा, इस पागल को बाहर फेंक दो। भविष्य में उसे कंपनी में आने की अनुमति नहीं है। वो एक धोखेबाज है। सभी उसके झांसे में ना आए। ठीक है, बैठक जारी रखें। मैंने अपने सभी शेयर दान करने का फैसला किया है, एक फाउंडेशन बनाने के लिए जो विकलांगों और गरीब छात्रों की मदद करेगा। वित्त विभाग के श्री शेन जिम्मेदार होंगे। सभी विभाग सहयोग करें। साल के अंत तक पूरा करने का प्रयास करें। क्या? बॉस, कंपनी में आपके शेयरों की कीमत 30 अरब है। अगर आप सब दान कर देंगे तो बोर्ड के दूसरे लोगों का क्या होगा? यह दूसरी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों, स्वास्थ्य कारणों से मैंने बॉस का पद छोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि यह कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है। लूफी को नया बॉस नियुक्त किया जाएगा। मैं जल्द ही इस्तीफे की रिपोर्ट जमा कर दूंगा। बॉस, क्या आप कंपनी से पूरी तरह अलग हो रहे हैं? इस शाखा का व्यवसाय आपके बिना नहीं चल सकता और वह कंपनी के व्यवसाय का 70% कोर हिस्सा है। वे ग्राहक मेरे पुराने दोस्त हैं। वे मेरे सम्मान में कंपनी के साथ काम जारी रखेंगे। साथ ही मेरी निजी संपत्ति किसी को भी विरासत में नहीं मिलेगी। कानूनी विभाग द्वारा नियंत्रित की जाएगी। अभी इतना ही। बाकी समस्याएं बाद में चर्चा करेंगे। ओ मेरी माँ, यानरोंग, तुम घर में चोरी छिपे क्या कर रही हो? कुछ गलत काम कर रही हो? चोरी छिपे तो तुम कर रही हो। बात करो तो साफ। यानरोंग, बेवकूफ मत बनो। तुम तो हमारे घर की एक गोद ली हुई लड़की हो। हमने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें हमारा आभार मानना चाहिए। वह होटल, तुम हाथ मत लगाना। बस एक छोटा सा होटल है। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं नए साल के बाद आंखों के साथ अलग रहने जा रही हूँ। इस तरह तुम्हें डर नहीं होगा कि मैं तुम्हारी संपत्ति ले लूंगी। ओह, अभी कुछ दिनों से पेट भर खाना खा रही हो, इतनी बड़ी हो गई हो। हम मत सोचो, मुझे नहीं पता। वो 5 लाख तुमने सूदखोरी से लिए हैं। हम जब साहूकार आएगा मैं सबसे पहले तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। कितनी बेवकूफ हो। हटो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। अरे अरे, तुम रुको। आज आंखों घर पर नहीं है। देखती हूँ कौन तुम्हारी मदद करता है। मैं तुम्हें अच्छी सबक सिखाऊंगी। आखू, बेहतर होगा तुम उसके हाथ के लिए प्रार्थना करो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रोज एक बार दवा बदलें, पानी से बचें। हाँ, मैं खुद पापा से मिलने जाऊंगा। तुम्हारी यह हालत देखकर वे फिर चिंता करने लगेंगे। ठीक है। धन्यवाद। पिंग, मामा के ये पुराने साथी हैं। इनके पास भी ज्यादा पैसे नहीं हैं। मैंने चारों तरफ से उधार मांगा, बस 10 लाख जुटा पाया। पहले इसे इमरजेंसी में इस्तेमाल कर लो। बस 10 लाख? अरे मामा, 10 लाख तो बूंद भर है। मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। अगर पैसे नहीं चुकाए तो परसों वे फैक्ट्री जब्त कर लेंगे। पापा। रोंग रोंग, तुम बोल पा रही हो? हाँ पापा, मैं ठीक हो गई हूँ। पापा, आप उत्तेजित न हो।
डॉक्टर ने कहा है आपको ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। यह सब क्या हो रहा है? मैंने एक कपड़ों की फैक्ट्री खोली थी। सोचा था कि बहुत पैसा कमाऊंगा, लेकिन पता नहीं, इन दिनों मंदी चल रही है, मुनाफा कम है। मैंने लोगों का पैसा उधार लिया था, अब वे पैसे मांगने आ रहे हैं। मैं झगड़ा हो गया और ये हालत हो गई। लेकिन मारपीट तो नहीं करनी चाहिए थी। पिंग, देख लो मामा की हालत। मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। छोड़ो मामा, मैं वापस जाकर गाड़ी बेच दूंगा। मैं कोई और तरीका सोचता हूं। अच्छे से आराम करो। पिंग भाई, मेरे पास 40 लाख हैं, क्या तुम्हारे काम आएंगे? भाभी, मुझसे मजाक मत करो। मुझे जल्दी से पैसे जुटाने हैं। मैं मजाक नहीं कर रही। इस बीच मैंने शेयर मार्केट से कुछ लाख कमाए हैं, पहले इसे इस्तेमाल कर लो। तुम शेयर मार्केट में हो और कुछ लाख कमाए भी? यह 40 लाख पहले रख लो। अगर और जरूरत हो तो मुझे बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारी मदद करने की। भाभी, धन्यवाद। ये पैसा मैं जरूर लौटाऊंगा। सब अपने हैं, शुक्रिया की क्या जरूरत है। हाँ पिंग भाई, मुझसे एक वादा करो। ये बात अभी आंशु को मत बताना। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। भाभी, शेयर बाजार में रिस्क बहुत है, पैसे डूब सकते हैं। क्या तुम और आंशु दोनों मेरे फैक्ट्री में काम करोगी? खाना और रहना फ्री मिलेगा। आंशु की सौतेली माँ को मैं जानता हूँ, तुम उसके साथ रहोगी। तुम्हें जरूर तंग किया जाएगा। आंशु ने कहा है वह मुझे तंग नहीं होने देगा। फिर सोच लो, मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। हाँ। ओए हो, हट जाओ। तुम फिर से मेरे पीछे से होशु की दुआ को कैसे दे रहे हो? तुम्हारे पास से बात करने को क्या? वो पिंक का बच्चा, उसकी मुश्किल है। फिर वो बस जरूरत के लिए ले गया है, लौटाएगा जरूर। तुम घबराओ मत। लौटाएगा? तू, वो लौटाएंगे कैसे? सबको पता है उनका फैक्ट्री बंद होने वाला है। बस तुम्हारे जैसा बेवकूफ ही उन पर भरोसा करेगा। ये पैसे तुम्हारी बुआ को दे दिए गए हैं। मेरे ख्याल से वो लौटा नहीं पाएंगे। ये पैसे तुम दोनों भरोगे। आगे से हर महीने मुझे 5,000 वापस करो जब तक पूरे न हो जाए। लियोन, तुम ज्यादा मत करो। मैंने उधार लिया है, वो क्यों भरे? फिर उन्हें होटल में महीने का वेतन भी नहीं मिलता, वो पैसे कैसे लौटाएंगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे बस फर्क नहीं पड़ता ये पैसे कौन लौटाता है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। वो 1 लाख रुपए नहीं तो मैं आपिंग के फैक्ट्री में जाकर तमाशा करूंगी। आंशु, रोंगरोंग, आओ, जल्दी आओ। मैं जानता हूं तुम दोनों का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। कभी कभी तुम्हारी मां कड़वा बोल देती है, बुरा मत मानना। मैं तुम्हारी मां से बात करता हूं, उसे कहूंगा आगे से तुम्हें वेतन जरूर दे। हाँ, अगर वो नहीं मानी, साल खत्म होने के बाद मैं होटल आंशु के नाम कर दूंगा। आगे से मैं तुम दोनों के लिए काम करूंगा। पापा, आप उम्रदराज हैं, ये होटल आपकी मेहनत का नतीजा है, हम इसे नहीं ले सकते। वैसे भी हम दोनों के हाथ पांव हैं, अपने दम पर भी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। पापा, मैं रोंगरोंग को लेकर अलग रहने का सोच रहा हूँ। बाहर क्यों निकल रहे हो? क्या तुम्हारी मां पीठ पीछे कुछ किया है? पापा, पहले गुस्सा मत करो। डॉक्टर ने कहा है। तुम्हें रोज खुश रहना चाहिए, तभी तुम ठीक हो पाओगे। पापा, मैं रोंगरोंग के साथ हमारी अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। ठीक है, बस तुम लोग मेरे आसपास रहने के आदी हो गए हो, अचानक से दूर चले जाओगे। मेरा दिल खाली सा लग रहा है। पापा, हम अभी कुछ दिनों तक नहीं जा रहे। इन दिनों में मैं और आक्सू तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। आक्सू ने कहा था उसकी आवाज जन्म से खराब नहीं है, शायद ठीक हो सकती है। 2 हफ्ते हो गए राहत कोष, अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? मेरी बचत अचानक कैसे गायब हो गई? क्या हुआ है? कुछ नहीं, शायद बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से फंड के पैसे से आक्सू का इलाज करवाने का मामला चल गया है। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। हाँ। जांच करो नॉन न्यूज समूह की हालिया गतिविधियां और लिंचेन ने हाल में कुछ नई हरकतें की हैं। रोंगरोंग मेरी पत्नी है,
मैं किसी को भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। क्या तुम अभी भी मृत्यु प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके कानूनी रास्ते से उसकी संपत्ति हड़पने की सोच रहे हो? फीफी, हमारी इतनी सालों की दोस्ती है, बात को इतना बिगाड़ने की जरूरत नहीं। दरअसल हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अगर वह जिंदा है तो तुम्हारा वह मृत्यु प्रमाण पत्र बेकार का कागज है। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसके शेयर हड़प लूं? क्या तुमने सोचा है कि जब वह वापस आएगी हमारे साथ क्या होगा? फीफी, मेरे सामने तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है ना। मैं यकीन नहीं करता तुम इस भारी दौलत पर लालच नहीं कर रहे हो। बताओ, तुम क्या शर्त चाहते हो मेरे साथ मिलकर काम करने के लिए? तो तुम मुझे क्या दे सकते हो? जो भी तुम चाहो मैं दे सकता हूं। मैं खुद भी। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम कैसे साबित करोगे यान रोंग की मौत? मैंने अभी उससे फोन पर बात की थी और वीडियो कॉन्फ्रेंस में वह दिखाई भी दी। फीफी, पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्या तुमने उसे ध्यान से प्लान नहीं किया था मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए? यह कैसे हो सकता है? चेहरा एक जैसा हो सकता है लेकिन किरदार का स्वभाव और आवाज अलग होगी। वो पुराने क्लाइंट आसानी से बेवकूफ नहीं बनाए जा सकते। मुझे शक है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि वो मर चुकी है। तुम घबरा क्यों रहे हो? बस उसकी मौत की खबर फैला दो। अगर वह जिंदा भी है तो भी वह यान रोंग के नाम से नहीं आ सकती। अगर वह कंपनी आती है हम उसे बाहर निकाल देंगे, कहेंगे कि वह नकली है। लू फीफी ने लिनशेन के साथ मिलकर मेरी मौत की खबर फैला दी। बैकअप बैंक अकाउंट का पैसा भी उन्होंने ट्रांसफर कर लिया। गद्दार, मेरा इंतजार करो तुम दोनों। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। शेयर मार्केट में निवेश किया पैसा 4 लाख से ज्यादा कमा चुका हूँ। शुरुआती पूंजी के लिए काफी है। ट्रेड बिजनेस में मेरे पास कनेक्शन और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं। लगता है फिर से वही पुराना रास्ता अपनाना होगा। दोबारा स्टार्टअप शुरू करना होगा। आक्सू, नॉन म्यू ग्रुप ने भाभी की मौत की खबर फैला दी। लिनशेन ने लू फीफी के साथ मिलकर भाभी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। हमारे लोग हर वक्त उन पर नजर रख रहे हैं। क्या अब एक्शन ले भाभी का बदला लेने के लिए? बस कंट्रोल में रहने वाली स्थिति में अभी कोई जल्दबाजी न करो। ठीक है। आक्सू, गली के मोड़ पर वह दुकान जहां तुम्हें पसंदीदा वोंटन मिलता है। रोंगरोंग, गुस्सा मत हो, मुझे दर्द नहीं है। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हो रही, मैं खुद पर गुस्सा हो रही हूँ। तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो लेकिन मैं तुम्हारे लिए। रोंगरोंग, मेरा तुम्हारे लिए अच्छा होना मेरी मर्जी है। तुम्हें कोई बोझ महसूस नहीं करना चाहिए। मैंने कहा था। मैं तुम्हें सोचने के लिए वक्त दूंगा। पिंग भाई, भाभी, तुम अभी भी सामान लेकर क्यों आए हो? आओ, बैठो। आक्सू कहाँ है? अरे वह सामान लेने गया है। पिंग भाई, मैं इस बार एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने आई हूँ। अरे भाभी, हाल ही में पैसे थोड़े तंग हैं। जो पैसे मैंने तुमसे उधार लिए थे, क्या थोड़ा और समय दे सकती हो? मैं कर्ज वसूलने नहीं आई। फिर ऐसा क्या बड़ा मामला है? हाँ, मैं 5 घर खरीदना चाहती हूँ। क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तुम 5 घर खरीदना चाहती हो? हाँ, शहर के पश्चिम में लॉन्गवान हाउटिंग के वो घर। मैं अभी नहीं चाहती कि कोई और जाने।
इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी तरफ से बात करोगे। भाभी, तुमने शेयर बाजार से इतना पैसा कमा लिया, 5 घर मिलाकर कम से कम 10 लाख से ज्यादा होगा। तो पिंग भाई, तुम्हारी क्या राय है? पिंग भाई, अरे हाँ, कोई समस्या नहीं। हंसते हुए, तुम्हारे घर खरीदने के बारे में आक्सू को, उस सौतेली माँ को बिल्कुल नहीं बताना। अगर उसे पता चला, वो हर तरह से इसे हड़पने की कोशिश करेगी। पिंग भाई, तुम चिंता मत करो, मैं समझती हूँ। तुम सच में एक साथ 5 घर खरीदना चाहती हो? लॉन्ग वान हाउटिंग, मैंने खुद उसका चयन किया था। आसपास के औद्योगिक पार्क का लेआउट शहर ने तय किया है। बहुत संभावनाएं हैं। पिंग भाई, चिंता मत करो, मुझे पता है। अरे पिंग भाई, क्या तुम कंपनी को और बड़ा करने के बारे में सोच रहे हो? सोचता हूँ, मैं हर रात सोचता हूँ। अरे भाभी, मुझे लगता है अगर तुम मेरे साथ साझेदारी करो तो अगले साल फैक्ट्री का मुनाफा कम से कम 30 लाख होगा। मुझे ट्रेड इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, किसी को सामने आना होगा। वह एक अच्छा विकल्प है। मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी फैक्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मैं एक ट्रेडिंग कंपनी खोलने की सोच रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी जगह को अस्थायी गोदाम और ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें कैसा लगा? तुम ट्रेडिंग कंपनी खोलोगे? सप्लाई है, अशु को पता है। अरे यह चिंता मत करो, चैनल की बात मैं संभाल लूंगा। ऑर्डर की जिम्मेदारी तुम लेना और कंपनी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अशु को बाद में बता देंगे। अरे नहीं भाभी, ये ट्रेडिंग कंपनी खोलने की बात है। शुरुआत में बहुत सारा पैसा लगेगा। पैसे की चिंता मत करो। हम देखते हैं। 2 लाख। तो पिंग भाई, कंपनी रजिस्टर करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। कंपनी अशु के नाम से रजिस्टर कर दो, फिर मिलते हैं। अच्छा, ये अशु किसी भिखारी को नहीं, किसी लक्ष्मी को ले आया है। ये तो कोई धन देवता है। मामा जी, पिंक, ये वो 10 लाख रुपए है जो मैंने उधार लिए थे। मूलधन और ब्याज देख लो, ठीक है? हाँ हाँ, मैं इस बार भाभी और अशु से मदद मांगने आया हूँ। अरे वे इतने छोटे हैं, क्या कर पाएंगे? मामा ने तुम्हारा हमेशा ख्याल रखा है। आयु तुम्हारा अपना भाई है। आगे कुछ हो तो आयु को याद रखना। मामा जी, मुझे भाभी से कुछ बात करनी है। आप अपने काम में लगो। अच्छा, पापा, मैं पिंग भाई के साथ जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। तुम लोग अपना काम करो। हाँ। अरे भाभी, बिजनेस लाइसेंस मिल गया है। घर का मामला भी चल रहा है, बस थोड़ा धीमा चल रहा है। कोई बात नहीं, घर के मामले में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। मेहनत कर रहे हो? अशु, भाभी ने एक कंपनी रजिस्टर की है तुम्हारे नाम पर। इसके अलावा भाभी ने पंपिंग से लॉन्ग वन हाउसिंग की 5 प्रॉपर्टीज खरीदवाई है। ये प्रॉपर्टी नॉन पास्टर ग्रुप ने नई डेवलप की है। मेरे निजी नाम से 10 और प्रॉपर्टीज खरीदो। जब रोंगरों को पसंद है तो कुछ और खरीद लो। बाद में मौका मिले तो उसे दे देना। तुम सच में बीवी को बहुत प्यार करते हो। तुम पहले जाओ। मुझे घर जाकर रोंगरों के साथ समय बिताना है। मैं हुओक्सू को कैसे समझाऊं घर खरीदने के बारे में और कंपनी खोलने की बात? क्या यह अचानक उसे डरा देगी? पापा की तबीयत अच्छी हो रही है। जल्द ही मैं घर ढूंढूंगा। हम बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। आक्सू, मुझे लगता है पापा चाहते हैं कि हम उनके पास रहें, वरना मैं नहीं चाहता तुम परेशान हो। आक्सू, मुझे तुमसे 2 बातें कहनी है। मैं आज पिंग भाई से मिला था। मैंने उनसे 5 घर खरीदने और ट्रेडिंग कंपनी का लाइसेंस बनवाने को कहा। मैं व्यापार करना चाहता हूँ। रोंगरों, तुम जो चाहो कर सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। क्या वह बहुत शांत है? तुम्हें यह जानने की इच्छा नहीं कि मेरे पास पैसे कहां से आए? रोंगरोंग, तुम नहीं बताना चाहो तो मत बताना, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। मुश्किल आए तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आक्सू, शुक्रिया। आक्सू, मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती अभी। मुझे खुद ही सब कुछ वापस लेना होगा। मामा, अरे ओ पिंग बेटा, आ गए। जल्दी बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। अरे कोई जल्दी नहीं, मैं इस बार भाभी और आक्सू से मिलने आया हूँ। वह गूंगा। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? मेरे पास एक काम है जो उन दोनों के लिए बिल्कुल सही है। मैं खुद उनसे बात करना चाहता हूँ। अरे अरे, क्या काम है? मेरा बेटा तुम्हारा चचेरा भाई आयु अभी यूनिवर्सिटी से पास हुआ है। तुम वो फिट नहीं है। वह अभी नामी यूनिवर्सिटी से पास हुआ है। खूबसूरत लड़का है, व्यावसायिक क्षमता भी अच्छी है। अरे एक गूंगा जो कर सकता है।
अब मेरा पिता नहीं कर सकता। वो इतना अच्छा है, फिर वो मेरी इस छोटी सी जगह पर क्यों आएगा? अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ। पिंग भाई, भाभी, मेरे पास एक काम है, लिंक शहर में बिजनेस ट्रिप का। तुम दोनों के लिए बिल्कुल सही है। पैसा 10,000 रुपए। समय है क्या? समय नहीं है, तुम्हारे पिता की बीमारी अभी ठीक हुई है और होटल में इतना काम है। तुम दोनों बाहर घूमने जाओगे तो काम कौन करेगा? क्या तुम हम दोनों बूढ़ों को मार डालोगे? एक गूंगा और एक भिखारी। बिजनेस ट्रिप पर जाने की सोच रहे हो? हंसी आती है। चुप रहो, बड़ों को बच्चों से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अरे मेरा बेटा इतना अच्छा है, जाने को कहो तो नहीं जाना चाहता। आंखें होते हुए भी अंधे। वो ऐसे ही बोलती है, तुम लोग नाराज मत होना। अरे कोई बात नहीं पिंक, ये आशु और रोंगरोंग दूसरे शहर में अजनबी जगह, अगर कुछ हो गया तो क्या करोगे? शायद तुम किसी और को ढूंढ लो। अंकल चिंता मत करो, मैं उन दोनों के साथ जाऊंगा। वादा करता हूं उन दोनों को सुरक्षित वापस लाऊंगा। पापा, मैं खुद और रोंगरोंग का ख्याल रखूंगा। ठीक है, तुम दोनों की जोड़ी की बातें तुम ही तय करो। पिंक के साथ जाओ, थोड़ा अनुभव लेकर आओगे। होटल की चिंता मत करो, आराम से जाओ, अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना। आशु, हमारे लोगों ने गुप्त रूप से मिस्टर फांग को प्रॉपर्टी खरीदने में मदद की है, लेकिन शक पैदा न हो इसलिए बाकी की 10 प्रॉपर्टी हम धीरे धीरे खरीदेंगे। अच्छा किया। अगले कुछ दिन मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ। फीमू ग्रुप पर नजर रखना। तानिंग, रोंगरोंग, फीमू ग्रुप की तरफ से तुम्हारी मौत की खबर अचानक क्यों दी गई? तुम अभी कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने आता हूँ। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, लेकिन एक काम तुमसे करवाना है। मैं नई शुरुआत करना चाहता हूँ। ट्रेड का काम फिर से शुरू करूंगा, इसलिए मुझे तुम्हारे ऑर्डर की जरूरत है, लेकिन तुम्हें गुप्त रखना होगा परेशानी से बचने के लिए। मुझे अभी अपनी पहचान छुपानी होगी। मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं अभी टिकट बुक करता हूँ। लिन शहर के वेस्टर्न होटल आओ, मिलकर बात करते हैं। ठीक है, मिलकर बात करेंगे। आशु, ये कौन है? ये तुम्हारी पत्नी है ना? तुम दोनों एकदम जोड़ी लगते हो। मेरी पत्नी को चाउमीन पसंद है। मैं कई गलियां पार करके चाउमीन लेने आया हूं। अच्छा हुआ मैं चालाक हूं, वरना आशु की पहचान उजागर हो जाती और भाभी की गुप्त रूप से रक्षा कैसे करता। बाहर ठंड है, तुम बाहर क्यों आई? घर में कोई काम है? नहीं, मैं बाहर। अरे, मैं भी चाउमीन के लिए आई हूँ। तुम यहीं रुको, मैं लाइन में लगता हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। डॉग फूड खाकर पेट भर गया। कंपनी का नाम नानहाई ग्रुप है। आक्सू संस्थापक है, कर्मचारी लगभग भर्ती हो चुके हैं, लेकिन तुमने कहा था मुझे आधी हिस्सेदारी दोगे। मुझे डर है कि नुकसान होगा, मैं भरपाई नहीं कर पाऊंगा। तो तुम्हें कितनी हिस्सेदारी चाहिए? मुझे हिस्सेदारी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, कंपनी संभालूंगा। कंपनी जितनी बड़ी होगी, हिस्सेदारी उतनी कीमती होगी। तुम्हें सच में पता नहीं होगा। अगर कंपनी सच में बड़ी हो गई तो तुम मुझे थोड़ा बढ़ा देना, वेतन ही काफी है, मैं लालची नहीं हूँ। ठीक है, यह तय हो गया। कल दिल्ली में सौदा करने जाना है, तुम अच्छी तरह तैयारी कर लो। तैयारी? लगता है आगे एक्सीडेंट हो गया है। लगता है काफी गंभीर है, जल्दी मदद करो। कृपया मुझे अस्पताल पहुंचा दो। मैं पहले दरवाजा खोलता हूँ। आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यानोंग है। ये मेरे पति हुओक सू हैं। ये मेरे चचेरे भाई फैंग पिंग हैं। छोटी सी मदद, कोई बात नहीं। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। अरे हाँ, ये मेरा कार है, जरूरत पड़ने पर संपर्क करें। क्या आपके पास निमंत्रण पत्र है? नहीं तो फिर वापस जाइए। हाँ। चेन साहब। मिस यान, क्या संयोग है? हाँ, मैं एक जगह आ गया हूं। सुना है तानिंग यहाँ है, लेकिन मेरी हैसियत नहीं है, मैं उनसे मिल नहीं पा रहा। तुम तानिंग से मिलना चाहते हो? क्या मिस यान के पास कोई तरीका है? अगर आपके पास तरीका हो तो मैं आपको 50 लाख का इनाम दूंगा। इनाम की बात मत कीजिए। हुआंग वेन, बहुत दिनों बाद मिले हो। मिस यान, मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। वो आखिर कौन है? तानिंग के आसपास के लोगों से इतना घुल मिल कैसे गया? लगता है मैं किसी महान व्यक्ति से मिला हूँ। पिछले दिनों गलती से चोट लग गई थी, लेकिन अब ठीक हो गया हूँ। अरे हाँ, वह तानिंग से सहयोग पर बात करने आया है। आप उसे कहीं इंतजार करा दीजिए, मैं पहले पूछता हूँ। तानिंग का मदद फिर से लेना। चूंकि ये यान जी की दोस्त है, तो मैं जरूर अच्छी तरह सेवा करूंगा।
हाय। रोंग रोंग, तुम कैसे बदल गई हो? मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाया। लिंचेन मेरी संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए है। मुझे मार डालना चाहता था, खैर मैं बच निकला, वरना अब तुम मेरे अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे होते। लिंशियन वो कमीना। ये शरीर अभी ठीक नहीं है। लिंचेन के लोगों द्वारा पकड़े न जाने के लिए अभी सामने नहीं आ सकता। जीने के लिए मैंने अपनी पहचान छुपाई, एक साधारण परिवार में शादी कर ली। शादी? हाँ, मैंने शादी कर ली। वह बहुत अच्छा है। लेकिन तुम समय निकालकर मुझे जरूर अच्छी तरह जांच परख करने दो, ताकि तुम फिर से धोखा न खाओ। तुम जानते हो मैं बदला लेने वाली हूँ। जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई, मैं उनसे 100 गुना वसूल करूंगी। मुझे वापस लेना होगा जो मेरा है। रोंग रोंग, मुझे तुम पर विश्वास है। अरे तुमने जो ऑर्डर बताया था मैंने तैयार कर लिया है। पुराना नियम है, मैं पहले आधी अग्रिम राशि दे देती हूँ, विशेष गुणवत्ता के मामले। मैं चाहती हूँ तुम खुद जांचो, मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है। चिंता मत करो। ओ हाँ, एक चिंटू नाम का नीचे खड़ा है, मिल लो। तुम्हारा दोस्त है। 2 बार मिल चुका है, लेकिन मिलना है या नहीं तुम्हारी मर्जी। नियमानुसार काम करेंगे, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नीचे जाकर मिल लूंगा। विशेष परिस्थितियां उसकी खुद की क्षमता पर निर्भर करेगा। अगर वह तुम्हारे जरिए रास्ता बनाना चाहे तो नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ, तो पहले से ही हमारी सफल सहयोग की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद टैन जी, और तुम्हें भी धन्यवाद यान जी। आपने बहुत मेहरबानी की। हमारी पहली मुलाकात में आपने मेरी जान बचाई, इस बार भी आपने बड़ी मदद की। क्या आप कृपया मुझे आपको खाने पर ले जाने का मौका देंगे? आज नहीं, मुझे तानिंग से कुछ बातें करनी है। मौका मिला तो फिर मिलेंगे। ठीक है। वह कैसे जानता है कि मैं यहाँ हूँ हुओक्शु? हाँ, यहाँ की बात आ गए हो। मैंने समय का अंदाजा लगाया और तुम्हें वापस लेने आ गया। आओ, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। यह टैनिंग टैन जी हैं। यही वह है जिनके बारे में तुमने मुझसे बात की थी। इनका नाम हुओक्शु है। ये मेरे पति हैं। नमस्ते, मेरा नाम टानिंग है। मैं रोंग रोंग की करीबी दोस्त हूँ। श्री हुओ, क्या हम कहीं पहले मिले हैं? क्या तुमने उन्हें कहाँ देखा था? क्यों दिखने में ही आम आदमी नहीं लगते? उनकी पहचान मुझे पहले ही ध्यान देना चाहिए था। ठीक से याद नहीं, लेकिन चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। मैं इस महिला को नहीं जानता। उनका गला चोटिल है, अभी बोल नहीं सकते। मुझे लगता है आपको जरूर भ्रम हुआ होगा। शायद मैंने गलत याद किया होगा। हाँ, मैंने पहले ही अग्रिम भुगतान आपके खाते में भेज दिया है। साथ काम करके अच्छा लगा। तो हम अब चलते हैं। चलो। श्री चेन, आप यह आज आपको यहाँ बुलाने के 2 कारण हैं। पहला तो आपकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देने आया हूँ, और दूसरा टैनिंग के मामले के लिए। आप टैनी के हाथों तक पहुंच चुकी है। वह मानेंगी या नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं। मुझे पता है आपका टैनिंग से गहरा रिश्ता है, बस आपके एक शब्द से काम बन सकता है। मेरा उनसे वाकई गहरा नाता है, लेकिन मैं उनके फैसलों में दखल नहीं दे सकता। वह काम को हमेशा निजी और काम को अलग रखती है। नियम मैं समझता हूँ, ये थोड़ा सा आदर है, ज्यादा नहीं। अगर काम बन गया तो मैं और भी आभार प्रकट करूंगा। काफी चतुर है, उसकी पृष्ठभूमि जांच में कोई समस्या नहीं मिली। व्यापार में वाकई कुछ होने लगता है, लेकिन रास्ता सही है अगर साथ काम कर सकें तो। रोंग रोंग के वर्तमान विकास के लिए बहुत फायदेमंद होगा। श्री चेन ने अच्छा रेस्तरां चुना है। यहाँ के झींगे बहुत स्वादिष्ट हैं, आप भी चखिए। क्यों? क्या तुम चाहते हो कि मैं मान जाऊं? लगता है आपका श्री हो से बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं आपको एक ऐसा प्रस्ताव दूंगा जिसे आप मना नहीं कर पाएंगे। क्या प्रस्ताव? जहाँ तक मुझे पता है, श्री हो आवाज नहीं निकाल पाना बाद में हुआ है। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो इस विषय पर रिसर्च करता है, शायद वो मदद कर सकता है। टानिंग के मामले में मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलना होगा। रोंग रोंग, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। मुझे लगता है अभी ठीक है। आक्सू, अगर मौका मिले मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहूंगा। ठीक है। मैं जल्द ही डॉक्टर से संपर्क करूंगा। ठीक है, तो फिर हमारे सहयोग के लिए शुभकामनाएं। सहयोग अच्छा रहे। आक्सू, तुमने पहले कहा था तुम्हारी आवाज बाद में चली गई। उस समय क्या हुआ था जिससे चोट लगी? मेरी माँ से जुड़ा है। बचपन में वह व्यस्त रहती थी, घर नहीं आती थी। एक बार मैंने गलत चीजें खा ली, गला खराब हो गया, डॉक्टर को दिखाने में देर हो गई। ऐसा हो गया, बाद में मुझे लगा चुप रहना भी ठीक है, इलाज नहीं कराया। माफ करना, मुझे नहीं पता था ऐसा था। तुमने बचपन में बहुत कुछ झेला होगा। मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था।
आवाज जाने के बाद एक बार मुझे बुखार आया। वह फिर भी नहीं आई। मैं भागकर पापा को ढूंढने गया। देखा वह दूसरी शादी कर चुके हैं। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। गली के मोड़ पर कई दिन छिपा रहा। भिखारी बनने ही वाला था। बाद में पापा ने मुझे देख लिया। मुझे हॉस्पिटल ले गए। उन्हीं की वजह से मैं ठीक हुआ। जहां तुम बचपन में छिपे थे, क्या वही जगह है जहां तुमने मुझे उठाया था? उस दिन तुम बिल्कुल मेरी तरह लग रहे थे। तो तुमने मुझे सहानुभूति में अपने साथ रखा? हाँ, लेकिन बाद में मुझे सच में तुम पसंद आ गए। हु आक्सू, शुक्रिया। चाहे जो भी वजह रही हो, तुमने मुझे अपने साथ रखा और मुझे एक घर दिया। अब तुम अकेले नहीं रहोगे। सुप्रभात। क्या तुम पूरी रात मुझे देखते रहे, सोए भी नहीं? मुझे तुम्हें देखना अच्छा लगता है। शेंगशी ग्रुप के डाहुआ ब्रांच के बॉस। हाँ, डाहुआ एरिया का प्रोजेक्ट मेरी उम्मीद से भी तेजी से बढ़ रहा है। मैं एक ब्रांच खोलना चाहता हूँ जो शेंगशी ग्रुप के डाहुआ एरिया के बिजनेस को हैंडल करे। तुम मेरे सबसे भरोसेमंद इंसान हो। मैं चाहता हूँ तुम ही इसकी जिम्मेदारी संभालो। मैं जानता हूँ तुम मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन इतनी जल्दी मना मत करो। तुम मेरी दोस्त हो, लेकिन मैं एक व्यापारी भी हूँ और तुम इस पोजीशन पर हो। इससे मुझे भी फायदा होगा। यह वाकई एक अच्छा मौका है। लेकिन मुझे लगा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ऐसा करने से मेरी पहचान उजागर हो सकती है। मैं मान सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी पहचान बाहर ना की जाए। समझ गया। मैं तुम्हें 2 काबिल असिस्टेंट दूंगा। तुम सिर्फ पीछे से कोऑर्डिनेट करना। ठीक है। अरे हाँ, मुझे तुमसे एक और बात कहनी है। जेनरी का प्रोजेक्ट जानते हो? मुझे पहले से ही इसमें दिलचस्पी थी। हाँ, वे काफी अच्छे हैं। वे काम के लिए अच्छे पार्टनर साबित होंगे। अरे सुनो रोंगरोंग, मुझे अचानक याद आया मैंने तुम्हारे पति को कहाँ देखा था। एक पार्टी में। पार्टी? वे किस हैसियत से आए थे? पता नहीं, बस एक बार जल्दी में मुलाकात हुई थी। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ वो कोई आम आदमी नहीं है। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गई। होक्सू, तुम आखिर हो कौन? जब तुमने मुझे बचाया, क्या वह सच में संयोग था? अरे भाभी, 50 करोड़ का ऑर्डर, सिर्फ एडवांस ही 20 करोड़ है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? पिंक भाई, कंपनी में शेयर न लेने का अफसोस हो रहा है ना? अरे यार, मैंने गलती की, लेकिन मैं जलने वाला नहीं हूँ। तुम सफल हो गए, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। आखिर मैं कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ। इसमें थोड़ा तो प्रॉफिट शेयर मिलना चाहिए ना? चिंता मत करो, कंपनी चल पड़ेगी तो तुम्हारी कमाई होगी। ठीक है। रोंगरोंग, पापा को अल्कोहल पॉइजनिंग हुई है, अस्पताल में है। तुम्हें अब याद आया? पापा अभी ठीक भी नहीं हुए। तुमने उन्हें छोड़कर बिजनेस ट्रिप पर चले गए। पापा को क्या हुआ है? क्या हुआ? तुम्हें पूछने की शर्म भी आ रही है? यानरोंग, तुम एक अभिशाप हो। पहले अगर हमारे परिवार ने तुम्हें नहीं संभाला होता तो तुम आज इतनी अच्छी जिंदगी नहीं जी रही होती। तुम हमारा एहसान नहीं मानती, यही काफी है। अब तुम आशु को भी तुम्हारे साथ बाहर रहने के लिए उकसा रही हो। तुम एक कलंक हो। भैया, तुम दोनों के जाते ही वे झगड़ने लगे। इसीलिए तुम बाहर रहने की सोच रहे हो। भैया, क्या तुम और भाभी बाहर नहीं जा सकते? पूरा परिवार एक साथ रहे तो कितना अच्छा होगा। तलाक, अभी तुरंत तलाक दो। ऐसी औरत को हमारे घर में नहीं आने दूंगी। वह आई तो कलंक लेकर आई है। पहले जब यह छोटी लोमड़ी नहीं थी, होशू ने कभी मेरी बात का विरोध नहीं किया। बस उसे बाहर निकाल दो, होटल फिर से मेरा होगा। होशू तो बस एक हमें मिलाने वाला मूर्ख लड़का है। माँ, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? कौन तलाक के लिए उकसाता है? या तुम जैसी भी हो, वो मेरे भैया की पत्नी है। मैं तलाक नहीं दूंगा। और पापा, मैं उन्हें अपने साथ रखूंगा। होटल का मामला पापा के ठीक होने के बाद फैसला करेंगे। हाँ, तुम बकवास कर रहे हो। मैं सहमत नहीं। वह कहीं नहीं जाएगा। अगर वो जियानमिन उनके साथ चला गया तो होटल की बात छोड़ो, मुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मत समझो कि मैं तुम्हारी चाल नहीं समझता।
सब कुछ पापा के ठीक होने के बाद देखेंगे। अरे तुम पापा, मैं कहाँ हूं? तुम लोग आ गए। पापा आप अस्पताल में हैं। डॉक्टर ने कहा आपको अल्कोहल पॉइजनिंग हुई है। अब ठीक हो गए। कैसी अल्कोहल पॉइजनिंग? बकवास है। मुझे डिस्चार्ज करवाओ। कैसा डिस्चार्ज? तुम्हारी जान बाल बाल बची है, तुम्हें पता है? और डिस्चार्ज की बात कर रहे हो? आशु, रोंग रोंग, तुम्हारा काम खत्म हो गया? इस बार वापस आए हो? क्या तुम लोग शिफ्ट हो रहे हो? ठीक है, मैं वापस जाकर तुम्हारे लिए सामान पैक कर देता हूं। अरे नहीं, कैसा शिफ्टिंग? उनका मतलब था होटल में तुम्हारी मदद करने आए हैं ताकि तुम ज्यादा मेहनत न करो। सच में वापस आकर अच्छा लगा। अपने घर में काम करना किसी और के लिए काम करने से कहीं बेहतर है। पापा, इस बार हम पिंग भाई के साथ लिंचिंग में व्यापार करने जा रहे हैं और हम एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। आक्सू की आवाज का इलाज हो सकता है। सच में? सच में इलाज हो सकता है? पापा, रेस्तरां में धुआं ज्यादा है। आक्सू के गले के इलाज के लिए बेहतर वातावरण की जरूरत है, इसलिए हमें हाल ही में बाहर रहना होगा। ठीक है, तुमने अच्छा सोचा। बाहर पापा तुम्हारे लिए एक फ्लैट किराए पर लेगा। रेस्तरां की बात, तुम परेशान मत हो। पैसे की चिंता मत करो। जल्दी से आक्सू का इलाज करवाओ। अरे ये सब पागलपन है। किसका इलाज? इतने सालों में किसी डॉक्टर ने नहीं कहा कि ठीक हो सकता है। बाहर गए और किसी झूठे पापा ने बेवकूफ बना दिया। इलाज होगा, तुम सपने देख रहे हो। पापा, डॉक्टर कल आ रहा है, आप फिर खुद देख लेना। ठीक है, कल चलेंगे। आक्सू का इलाज जरूरी है। नहीं, मैं राजी नहीं। किसका इलाज? मत समझो मुझे पता नहीं। इन सालों में तुमने मेरी पीठ पीछे आक्सू को कैसे सताया। आक्सू मुझे चिंता न हो इसलिए तुम्हारी इस सौतेली मां को माफ करता रहा। अब आक्सू का इलाज हो सकता है। तुम इसे भी रोकना चाहती हो? तुम बहुत आगे निकल गई हो। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे डर है कि हमें कोई ठग मिल गया है। हाँ, यही मतलब है। मां, ये मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। थोड़ी सी भी उम्मीद हो तो कोशिश करनी चाहिए। अरे बच्चे, तुम क्या जानो। इलाज ठीक है, लेकिन इलाज के नाम पर पैसे मांगना गलत है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पैसा है। मेरे पैसे मैं तय करूंगी। अगर तुमने फिर रोका तो मैं तलाक ले लूंगी। अरे तुम आओ, मुंह खोलो। मिस यान, मिस्टर हु की आवाज की नसें क्षतिग्रस्त हो गई है। अगर उस वक्त समय पर इलाज करवा लिया होता तो हालात इतने खराब नहीं होते। अब इलाज हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, लेकिन ठीक होने की सिर्फ 30% उम्मीद है। जब तक आशा है। पता नहीं क्यों शेंगशी ग्रुप ने अचानक हमारे साथ सहयोग कर दिया, जिससे हमें लगभग आधा व्यापारिक हिस्सा खोना पड़ा। कारण की जांच की है। एक नानहाई ग्रुप नाम की कंपनी है, उनके साथ लंबे समय का अनुबंध किया गया है। नानहाई ग्रुप? हाँ, इस कंपनी का कोई बैकग्राउंड नहीं है। मालिक है होचू नाम का एक गूंगा। काम उसके चचेरे भाई फेंगपिंग संभालता है। फेमू ग्रुप के व्यापारिक हिस्से में पहले यानरोंग काम करती थी। सारे मामले उसी के जरिए चलते थे। मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। सुना है शेंगशी ग्रुप दाहुआ शाखा खोल रहा है। फई फई, तुम्हारी ज्यादा संपर्क है, कोई तरीका ढूंढो उनके अधिकारी से संपर्क करने का। ठीक है, कोशिश करती हूँ। अगली उम्मीदवार वुयाकिन। ये शख्स यानरोंग जैसा क्यों दिखता है? जरूर मैंने गलत देखा है। अगली उम्मीदवार हो यू। आयु, रुको जरा, मत जाओ। अरे ये युवती, तुम कौन हो? मेरे बेटे को परेशान क्यों कर रही हो? आंटी, मैं आयु की सपाटी चेन चुए हूँ। मेरा भाई चेन समूह का मालिक है। चेन समूह? वही जो अक्सर खबरों में आता है। सैकड़ों अरबों का उद्यम। हाँ, बस आयु हमारे चेन समूह में आ जाए। मैं उसे प्रयोग अवधि में 8,000, नियमित होने पर 20,000 से शुरू करूंगी। गारंटी है 1 साल में मैनेजर बन जाएगा। वाह बढ़िया। आंटी तुम्हारी तरफ से मान गई, कल चलेंगे। किसने कहा मानने को? मैं नहीं जाऊंगा। आंटी, यह बहुत अच्छा मौका है।
इतना अच्छा मौका छोड़कर तुम आसमान पर जाना चाहते हो? क्या तुम्हें हुओचू की तरह बनना है? ऐसी बदबूदार औरत से शादी करके खुश हो जाओगे? माँ, मैं कहता हूँ मर जाऊंगा तब भी उसकी कंपनी नहीं जाऊंगा, और मैंने पहले ही शेंगशी कंपनी में आवेदन दे दिया है। अब सिर्फ जवाब का इंतजार है। शेंगशी ग्रुप, वो मल्टीनेशनल कंपनी, सुनने में आया है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि मेरा भाई भी उनके साथ काम करने के लिए गुहार लगा रहा है। आयु, भले ही तुमने इंटरव्यू क्लियर कर लिया हो, शायद तुम्हें कोई अच्छी पोस्टिंग न मिले। मुझे मंजूर है। आयु, अरे अभी ग्राहक आने वाले हैं, तुम पानी पी रहे हो? जल्दी से काम पर लग जाओ। अशुभ। कंपनी की भर्ती में क्या हो यू नाम का कोई है? उसकी पोस्टिंग मैं खुद तय करूंगा। मम्मी पापा, मुझे शेंगशी ग्रुप ने सेलेक्ट कर लिया है। पापा, आप उस शेंगशी ग्रुप के बारे में जानते हैं? पहले खाना खा लो। शेंगशी ग्रुप में सिलेक्शन किस बात का? शेंगशी ने तुम्हारे लिए ढूंढी होगी, उसमें क्या अच्छी नौकरी मिलने वाली थी। इतनी अच्छी नौकरी और तुम जाना ही नहीं चाहती। सच में समझ नहीं आता कि तुम सोच क्या रही हो। मुझे उसका दिया भीख नहीं चाहिए। मम्मी पापा, मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो ढूंढा है वो उसके दिए से 100 गुना बेहतर है। मम्मी पापा, मैंने जनरल मैनेजर की असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। बच्चे की बात सुनकर लगा कि जनरल मैनेजर बन गई है। हंगामा कर रही थी, बस एक छोटी सी असिस्टेंट की नौकरी है, देखो तुम्हारी औकात। इतनी खुश क्यों हो रही हो? पापा देखो इसे, कौन सी अच्छी असिस्टेंट की नौकरी है भला? वो शेंगशी ग्रुप तो एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मैं जनरल मैनेजर के साथ रहूंगी तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे चलकर मेरे पास मौके की कमी नहीं होगी। ये मेरे भविष्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, तुम मम्मी के रिश्तेदारों को भी वहां पहुंचा दो। कोई बड़ा पद नहीं चाहिए, बस चाय पानी का काम कर देना। हो यू, आशा है मैंने तुम्हें सही पहचाना है। मम्मी, बिल्कुल नहीं। हालांकि मैं अभी आधिकारिक तौर पर शेंगशी ग्रुप में दाखिल नहीं हुई हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं जानती हूं कि शेंगशी ग्रुप हमेशा से सार्वजनिक और निजी मामलों में अच्छा है। मैं अपना भविष्य खराब नहीं कर सकती। मिस यान, चेन ग्रुप के बॉस, कई बार आपसे मिलना चाहती है। क्या आपको अरेंज करूं कि आप उनसे मिले? मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। अगले सोमवार को चेन ग्रुप का दौरा करने जाऊंगी। एफोर्ट करती रहो। मिस यान, बेफिक्र रहें, मैं पूरी ताकत लगा दूंगी। हाँ। भाभी, पापा, मुझे कोई जरूरी काम है, संभालना है। मेरा भाई अभी ऑपरेशन थिएटर में है। उसके ऑपरेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मैं मुझे पहले यकीन नहीं था उनकी बातों पर, लेकिन अब लगता है तुम और फैंग पिंग वाकई में गंदे रिश्ते में हो। तुम लोग अभी क्या करने जा रहे हो? मेरे भाई के बीमार होने के दौरान तुम उसके साथ मस्ती करने जा रहे हो। मेरे पास अभी एक महत्वपूर्ण काम है। मैं यहाँ तुमसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आशु के प्रति निर्मल हूँ। पापा, देखो इन्हें चुप रहो तुम। तुम्हारा भाई अभी ऑपरेशन में है। मुझे यकीन है रोंग रोंग बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। क्या बात है? कंपनी में कुछ समस्याएं आई है। हमारी लिक्विड फंड अभी पर्याप्त नहीं है। कोई बात नहीं, इसे मैं संभाल लूंगा। तानयिंग, पिछली बार जो माल का बकाया था, क्या तुम उसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती हो? ऑपरेशन बहुत सफल रहा। 15 दिन बाद वो सामान्य तरीके से बोल पाएगा। आशु, तुम जाग गए। तुम्हें कैसा लग रहा है? जाग गया भाई। आयु, हम पहले बाहर चलते हैं। इसे इन पिता पुत्र के लिए छोड़ देते हैं। आशु, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला है। डॉक्टर, आपके इस महान उपकार के लिए धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो मेरा भाई, उसके लिए बोलना मुश्किल होता। आप वाकई में कमाल के डॉक्टर हैं। मिस यान, आपके दान के लिए धन्यवाद। क्या मुझे आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने का अवसर मिलेगा? आपको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को धन्यवाद देना है तो वह मैं हूँ। और दान के बारे में आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर का दान, वह। मिस यान, मैं पहले काम पर जा रही हूँ। किसी भी जरूरत के लिए आप मुझे कभी भी बुला सकती है। तुम असल में कौन हो? तुम तो एक भिखारिन हो। तुम्हारे पास दान करने के लिए पैसे कहां से आए? क्या यह हो यू की वह भाभी नहीं है? यह हमारी चेन ग्रुप में क्या कर रही है? अच्छा हुआ आयु ने चेन जुए को पसंद नहीं किया। यह चेन जुए का चेन नहीं। मैं समझ गया, हमारी कंपनी में लोगों की कमी नहीं है, लेकिन हो यू की खातिर
हम तुम्हें टॉयलेट साफ करने की नौकरी दे सकते हैं। वैसे भी तुम कूड़ेदान से उठाई गई हो। चुप रहो। मिस यान, माफ कीजिए, ये मेरी छोटी बहन है जिसे मैंने बहुत लाड प्यार से बिगाड़ दिया है। अगर उसने किसी तरह का अपमान किया है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं। चलिए ऑफिस चलते हैं, वहां बात करते हैं। ठीक है। पहले आपको कंपनी में किसने बुलाया? आगे से मेरी अनुमति के बिना यहां मत आना। घर जाओ। अगर मैं गलत नहीं तो शेंगशी ग्रुप के डावा रीजन की सब्सिडियरी कंपनी की बॉस आप ही हैं, मिस यान। आप बहुत चालाक हैं। मैं इस बार मुख्य रूप से आपकी कंपनी का मुआयना करने आई हूँ। साथ ही मैं उम्मीद करती हूँ कि हम साथ मिलकर नई ऊर्जा के प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिस यान के निर्देशों का पालन करूंगा, चाहे काम हो या निजी। मैं पूरी तरह से समर्पित रहूंगा। नॉन यू ग्रुप की फंडिंग चेन में समस्या आ गई है। लिन शेन और चांग फीफी इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी नहीं है, समय हो गया है। रोंगरोंग आने वाली है, आप पहले चले जाइए। बिना जरूरत के अस्पताल मत आना। आक्सू, क्या यह वही आदमी नहीं है जो मोमोज की दुकान पर था? इसका हुओक्सू से क्या रिश्ता है? यहाँ तक नहीं लगाई। हुओक्सू की असली पहचान। लगता है वह वाकई बहुत गहराई वाला व्यक्ति है। कैसा है? गला अभी भी दर्द कर रहा है? क्या आवाज निकाल पा रहे हो? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ते बाद अभी आवाज निकाल पाऊंगा। 1 महीने आराम करने के बाद सामान्य लोगों की तरह बोल पाऊंगा। बहुत अच्छा। बॉस, चेन ग्रुप ने खरीदने का इरादा जताया है। शहर के पश्चिम में स्थित लॉन्गवान हाउटन और 2 अविकसित प्लॉट्स। चूंकि इसमें बहुत अधिक फंडिंग शामिल है, इसलिए आपको ही निर्णय लेना होगा। ये दोनों प्लॉट इतने दूरस्थ हैं। वे अभी खरीदना चाहते हैं। क्या उन्हें कोई अंदरूनी जानकारी मिली है? इस चेन रियल एस्टेट के बारे में क्या जानकारी है? चेन ग्रुप हमेशा से ही औसत दर्जे का रहा है। इस बार इतना आक्रामक होना निश्चित ही किसी के इशारे पर है। वे कह रहे हैं कि प्लॉट खरीदने का उद्देश्य एक सुंदर छोटे शहर का निर्माण करना है। एक छोटे शहर के लिए इतना फंडिंग करने की जरूरत नहीं है। हाल ही में शहर प्रशासन शेंगशी ग्रुप के साथ नई ऊर्जा के लिए जगह चुनने पर चर्चा कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं यह शहर के पश्चिम में ही होगा? अंदरूनी सूत्रों के अनुसार शेंगशी ग्रुप का यह प्रोजेक्ट शायद दक्षिणी उपनगर में गिरा है। तुरंत जांच करो कि खबर सच है या नहीं। सूचना दो अगर खबर सच हो। तुरंत पश्चिमी उपनगर प्रोजेक्ट बेच दो, पैसे वापस लो। सारा पैसा दक्षिणी उपनगर में लगा दो। हाँ। माँ, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ओ माँ, ये सब तुम्हारे लिए कर रही है। जब प्रॉपर्टी से पैसा कमा लेंगे तो तुम्हारी शादी की तैयारी करेंगे, दुल्हन लाने के लिए। कुछ लोगों को नुकसान नहीं होता तो वे कभी नहीं जान पाते कि सही क्या है। वह मेरी माँ है। शू, तुम बोल सकते हो। रोंगरोंग, मेरे पास कुछ बातें हैं जिन्हें मैं समझा नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें खोने से डरता हूं। शू, तुमने मेरी जान बचाई। पहले मैं सिर्फ तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता था, लेकिन कुछ समय साथ बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पिंग भाई, शहर के पश्चिम वाली जमीन का क्या हुआ? हो गया। नॉन न्यू ग्रुप को पैसे की जरूरत थी, सिर्फ 1.6 अरब में मिला, और सुना है उन्होंने सारा लिक्विड फंड दक्षिणी उपनगर की जमीन में लगा दिया। बढ़िया, अगला कदम उठा सकते हैं। अब
हमारी शेंगशी की बॉस यान जी आपको निर्देश देंगी। तालियां बजाइए। नमस्ते, आपसे मिलकर खुशी हुई। भाभी, ये कैसे हो सकता है? उनमें ऐसी क्षमता और गरिमा कहा। इसके अलावा पिछले कुछ समय से हमारे न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट की लोकेशन के लिए आप सभी ने मेहनत की। चेन ग्रुप के साथ बातचीत के बाद नए प्रोजेक्ट की लोकेशन शहर के पश्चिम में तय हुई है। आप सभी और मेहनत करें। ठीक है। पापा, क्या भाभी को भैया ने सच में कूड़ेदान के पास से उठाया था? हाँ, तुम्हारी भाभी को तुम्हारे भाई ने उठाया था, लेकिन अब वे हमारे परिवार की है। इन बातों को दोहराने से उन्हें दुख होता है। क्या तुम्हें पता है कि भाभी की और क्या पहचान है, या फिर उसके परिवार वाले क्या करते हैं? आज तुम अजीब क्यों हो रहे हो? तुम्हारी भाभी के माता पिता नहीं है, कोई खास दोस्त नहीं, बहुत ही दुखी बची है। तुम आगे से उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। होटल में काम ज्यादा है, मैं अब रखती हूँ। आयु, हाँ, कल सुबह की मीटिंग का रिकॉर्ड मुझे भेज देना। मुझे तैयारी करनी है कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मटेरियल। ठीक है? हाँ, झांग असिस्टेंट। और कुछ है? क्या मैं बॉस से मिल सकता हूँ? बॉस शाम को हॉस्पिटल जा रही है। हॉस्पिटल? बॉस बीमार है या उनके परिवार में कुछ हुआ है? यानोंग और इस औरत में जमीन आसमान का फर्क है। क्या सच में एक जैसे दिखने वाले लोग होते हैं? लगता है बॉस के पति की आवाज में कुछ समस्या है। अगर तुम्हारा कोई जरूरी काम है तो मैं बॉस से पूछ लेती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। झांग असिस्टेंट, मुझे कहीं जाना है। हाँ, तुम पहले अपना काम करो। बेच दिया गया और अभी भी उनके लिए पैसे गिन रही हो। तुम बर्बाद करने वाली औरत हो। अच्छी जिंदगी नहीं जीनी। तुम्हारी तरह प्रॉपर्टी में पैसा लगाना सीखना चाहती है। तुमने सोचा भी नहीं कि तुम्हारे पास इतना दिमाग है भी या नहीं। पापा, माँ, क्या हुआ? तुम्हारी माँ दूसरों की तरह प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहती है। घर का सारा घर गिरवी रख दिया। साउथ सबर्ब में 5 घर खरीद लिए। अब सब डूब गया। तुमने हमारा घर बेच दिया साउथ सबर्ब में प्रॉपर्टी में पैसा लगाने के लिए। बेटा, मुझे प्राइवेट लोन लेना पड़ा। 1 महीने का ब्याज ही 2 लाख रुपए है। वह कैसे चुकाएंगे? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं हमारे रहने वाले घर को ऑनलाइन डाल दूं, बेच दूं, तो क्या समय रहते बिक जाएगा? कल हमारी कंपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आज रात ही पूरे शहर में खबर फैल जाएगी। तब साउथ सबर्ब के घरों की कीमत एकदम से गिर जाएगी। तुमने मुझे बताया था कि बैंक से लोन लिया है। अब ये प्राइवेट लोन कैसे हो गया? अरे, प्राइवेट लोन जल्दी मिल जाता है। उस समय कैश की जरूरत थी। ओह, होम लोन मिलाकर 1 महीने में 6-7 लाख। प्राइवेट लोन नहीं चुका पाए तो वे लोग घर आकर पैसे मांगेंगे। माँ, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें पता है? सब जेनशयू की गलती है। वह औरत, उसने मुझे धोखा दिया। उसने कहा था ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट जल्द ही सिटी साउथ में लॉन्च होने वाला है। तब सिटी साउथ के घरों की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। उनकी कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने पहले ही यह खबर बाहर दे दी है। अब यह सिटी वेस्ट कैसे हो गया? हाँ हाँ हाँ। पापा, धोखेबाज बॉस, मुझे लगता है किसी ने हमारे साथ खेल खेला है। इसमें शक क्या है? साफ दिख रहा है कि हमें फंसाया गया है। हमने अभी दक्षिण उपनगर का प्लॉट हासिल किया है। शेंगशी ग्रुप पश्चिमी शहर में निवेश कर रहा है। यह साफ तौर पर हमारे खिलाफ साजिश है। दक्षिण उपनगर की जमीन का विकास करें। बकवास है। इस हालत में निवेश करना पैसे बर्बाद करने जैसा है। पापा, खुशकिस्मती से आप ठीक है, नहीं तो हमारा बड़ा पाप होता। मैं ठीक हूँ, मरने वाला नहीं हूँ। असली बात पर आते हैं। हम इतने कम समय में इतना पैसा जुटा नहीं सकते। नहीं तो रेस्तरां बेच दो। लगभग 2 लाख की है। नहीं पापा, रेस्तरां बेचने की बात छोड़ो। दक्षिण उपनगर का होम लोन हर महीने 50,000 चुकाने होते हैं। अगर रेस्तरां की आमदनी नहीं होगी तो हम होम लोन भी नहीं चुका पाएंगे। तुम लोन ले लो। अरे मैं परिवार ने शर्त ली। अब तुम्हारा बदला चुकाने का समय है। सुन रहे हो? तुम्हारे पैसे मैं दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे होशू को ले जाना होगा। नहीं, अगर मुझे खून बेचना पड़े तो भी मैं तुम्हें अपने बेटे को ले जाने नहीं दूंगा। हाँ हाँ हाँ, तुम कितना पैसा दे सकते हो? मेरा बेटा बहुत तंदुरुस्त है। उसे कोई बीमारी नहीं है। कम पैसे में नहीं चलेगा। चुप रहो। कोई भी मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाएगा। पहले तुमने अशु की देखभाल की, लेकिन ठीक से नहीं की। तुम उसे ले जाना चाहते हो। कोई भी मेरे बेटे को नहीं ले जा सकता, मुमकिन नहीं। जियानमिन, मैं पहले काम में व्यस्त था। बेटे की ठीक से देखभाल नहीं की, यह मेरी गलती थी। लेकिन अशु, क्या तुम्हारे यहाँ अच्छा था? वह तुम्हारी पूर्व पत्नी है। हाँ, अशु मेरा बेटा है। अशु, माँ के साथ घर चलो। ठीक है। तुम मुझे क्या समझते हो? पैसे देकर खरीदना चाहते हो? 2 लाख या 5 लाख? नहीं नहीं अशु, माँ सिर्फ तुझे वापस ले जाना चाहती है।
जानती हूँ तुमने यहाँ बहुत कष्ट सहे हैं। यह पैसा इन लोगों की तुम्हारी देखभाल के बदले में है। तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अशु, अशु, आंटी, आप और अशु के बीच इतने सालों का मतभेद एक दिन में हल नहीं होगा। आप भी ज्यादा दुखी न हो। तुम अशु की पत्नी हो ना? हाँ, अशु की नजर अच्छी है। क्या मैं आपका संपर्क विवरण जोड़ सकता हूँ? हाँ। धन्यवाद रोंगरोंग। भाभी, तुम सच में कमाल की हो। हमने इस बार बहुत कमाया। हमने फीमो ग्रुप को खरीद लिया है। शहर के पश्चिम में लॉन्गवान हाउसिंग प्रोजेक्ट। कुल मिलाकर 35 करोड़ का मुनाफा हुआ। हम अमीर हो गए। अच्छा, बेवकूफों की तरह खुश होने की जरूरत नहीं। तुम जल्दी से अपना फैक्ट्री एरिया खाली करो, मुझे जरूरत है। वैसे भी मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। तुम मेरी कोई भी चीज ले सकते हो, मुझे पूछने की जरूरत नहीं। मुझे नशा नहीं करना। अरे भाभी, हमारा कारोबार दिन ब दिन बढ़ रहा है। तुम्हारी पहचान जल्द ही सामने आ जाएगी। तुमने सही अनुमान लगाया। मैं यहाँ किसी के पीछे पड़ने से बचने आई थी। आशु ने मुझे बचाया, इसलिए मैं जिंदा हूँ। तो लगता है तुम और आशु जन्मजात जोड़ी हो। तो क्या तुम आगे भी आशु के साथ रहोगी? आशु, अगर एक दिन तुम करोड़पति बन जाओ, क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहोगे? यानरोंग, चाहे मैं आगे करोड़पति बनूं या कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। इस दुनिया में कोई भी चीज तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। आशु, मुझे तुम पर विश्वास है। उम्मीद है मैं गलत नहीं हूँ। तुम कभी भी लिनशेन जैसे नहीं बनोगे। आंटी, आपने मुझे क्यों बुलाया? शायद आशु ने तुम्हें हमारे बीच की बातें बता दी होंगी। तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो ना? आंटी, उसने शायद अभी तक समझा नहीं। मैं बहुत जल्दबाज हो गई। लेकिन मेरे पास समय नहीं है। आंटी, यह क्या? 1 महीने पहले पता चला ट्यूमर का स्थान बहुत खास है। सर्जरी की सफलता दर सिर्फ 50% है। तो आप ऑपरेशन से पहले उसकी माफी चाहती हैं? मैं सिर्फ यह चाहती हूँ कि वह मुझसे नफरत न करे। उस समय मैंने गलत किया था। मैं हमेशा उसे मदद करने की कोशिश करती रही, चुपके से उसे देखती, चुपके से उसकी मदद करती जब वह नया व्यापार शुरू कर रहा था। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि वह मानेगा नहीं। मैंने अपने पुराने दोस्तों से कहा उसके कारोबार में मदद करने के लिए। बस वह खुश रहे। बस इतना ही चाहिए। मुझे डर है कि मैं ऑपरेशन टेबल पर मर जाऊंगी। मुझे डर है कि मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। तो कृपया मेरी मदद करो और आक्सू को समझाओ कि वह मुझसे नफरत न करे। आंटी, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। अभी आप डॉक्टर की सलाह माने और इलाज करवाएं। ठीक है, धन्यवाद। लाओ हुओ, अगर तुमने होटल बेच दिया तो हमारा परिवार आगे कैसे चलेगा? रुको, जिनहुई ने कहा है कि अगर तुम आक्सू को उसे दे दो तो जिनहुई पैसे दे देगी। क्या तुम इतने जिद्दी नहीं हो सकते? लियोन, अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। आक्सू हमारा बेटा है, वो तुम्हारी कमाई का जरिया नहीं है। क्या सिर्फ आक्सू ही तुम्हारा बेटा है? क्या आक्सू अब तुम्हारा बेटा नहीं है? तुम सिर्फ आक्सू के बारे में सोचते हो। आक्सू का क्या होगा? क्या तुमने कभी हमारे बेटे के बारे में सोचा है? आगे कौन सी लड़की एक कर्ज से लदे परिवार में शादी करेगी? क्या तुमने सोचा है? ओह, हम पापा, हाँ, यह औरत पता नहीं क्या सोच रही है। अगर उसने होक्सू को नहीं दिया तो मेरा क्या होगा? मुझे आपसे कुछ कहना है। यहाँ 3 लाख हैं, जो आपके कर्ज चुकाने के लिए काफी है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे गुप्त रखें। 3 लाख? तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? ये संभव नहीं है। यह मैंने और पिंग भाई ने व्यापार से कमाए हैं। आक्सू को भी इसके बारे में पता है। आप इसे ले लीजिए। यह सब कानूनी तरीके से आया है। तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? पिंग भाई का कपड़ों का कारखाना। हमने पिछली बार यात्रा पर एक बड़ा ऑर्डर हासिल किया था। नहीं,
मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। तुम दोनों की मेहनत की कमाई है, ये आसान नहीं होता। मैंने आक्सू को अच्छी जिंदगी नहीं दी। पापा, यह सिर्फ सावधानी के लिए है। अगर कर्ज वाले फिर आ गए तो हम बिल्कुल लाचार नहीं होंगे। और फिर होटल आपकी मेहनत है, इसे ऐसे नहीं बेचना चाहिए। हम हुओ परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा किया। तुमने हमारे परिवार में शादी की और एक दिन भी खुशी नहीं देखी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। अगर आप और होक्सू नहीं होते तो मैं अभी भी सड़क पर होता। हम एक परिवार हैं, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। सुना है फीमो ग्रुप की फंडिंग चेन टूट गई है। वे कंपनियों के साथ सहयोग की तलाश में हैं। हाँ, क्या हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए या भाभी का इंतजार करें? खबर फैलाने के लिए कहो, युवांचेन ग्रुप सार्वजनिक रूप से भागीदारों का चयन कर रहा है रिसोर्ट के विकास में साझेदारी के लिए। ठीक है, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूं। क्या लिनशेन पर और दबाव डालना है? अरे मेरा मूड अच्छा है, तुम देख लो। लिनशेन को सिर्फ सबक सिखाना है। बेकार आदमियों को सबक सिखाने में मैं माहिर हूं। फीफी, ये देखो, यह क्या है? युवांचेन ग्रुप ने रिसोर्ट प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला है। ये हमारे लिए एक शानदार मौका है। कंपनी की फंडिंग चेन में समस्या आई थी, हालांकि मैंने उसे ठीक कर दिया, लेकिन लिक्विड फंड अभी भी सीमित है। युवांचेन ग्रुप का यह बड़ा प्रोजेक्ट हमारे लिए मुश्किल होगा। तुम चिंता मत करो, मैंने युवांचेन ग्रुप के लोगों से संपर्क कर लिया है। बस थोड़ी सी मदद से हम ये प्रोजेक्ट हासिल कर लेंगे। तुम सही कह रहे हो, यह हमारा आखिरी मौका है। युवांचेन ग्रुप हमेशा से ही शांत रहा है और यह रिसोर्ट प्रोजेक्ट वे इसे खुद ही संभाल सकते हैं। फिर हिस्सा क्यों बांट रहे हैं? कहीं ये कोई जाल तो नहीं? चाहे जो हो, हमें इस टेंडर में हिस्सा लेना ही होगा। अगर टेंडर सफल हो गया तो कंपनी का स्तर बढ़ जाएगा। भाभी, मैं कुछ दिनों से आपसे एक बात पूछना चाहता था। क्या आप शेंगशी ग्रुप की सब्सिडियरी की बॉस हैं? मैंने हाल ही में मीटिंग में आपको देखा था। हाँ, मैं ही हूँ। सच में? आयु, तुम जनरल मैनेजर असिस्टेंट बनी हो। यह तुम्हारी योग्यता की वजह से है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। फिर तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई? क्या मेरे भाई को पता है? कुछ अनपेक्षित घटनाएं हुई जिसकी वजह से मुझे अपनी पहचान छुपानी पड़ी। मैं चाहती हूँ कि तुम भी यह बात गुप्त रखो। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आयु, जब मैं इन परेशानियों से निपट लूंगा मैं तुम्हें खुद सब कुछ बताऊंगा। तुम पागल हो। माँ, पापा, तुमने मेरे पीछे से पैसे छुपाए थे। तुम हरामखोर हो, हरामखोर। पापा के पैसे तुम भाई ने दिए थे, उन्होंने अस्थायी तौर पर पापा को उधार दिए थे। जी, तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? जब उनके कारखाने में समस्या आई थी तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि यह उधार है। सब दिए थे, अब तक वापसी की बात भी नहीं की। तुम्हें शर्म नहीं आती? आज मैं सावधान। मेरी गलती नहीं है, वह खुद ही दोषी है। वह खुद ही लाओ हुओ के सामने आ गई। अगर रोंगरों को कुछ भी हुआ, मैं तुमसे 100 गुना वसूल करूंगा। माँ, तुम कैसे मार सकती हो? ये सब तुम्हारे घर खरीदने के कारण हुआ है। तुम्हारे घर खरीदने के कारण दूसरे लोग हमारी मदद करने आए थे और तुम पैसे देकर उन्हीं को दोष दे रही हो। बेवकूफ बच्चे, मैं हर जगह से पैसे ढूंढ रही हूँ, हर तरह से कमा रही हूँ। क्या तुम्हारी शादी के लिए नहीं? ये बात नहीं है, ये जो सच है। माँ, मैंने कहा था कि मैं अभी शादी के बारे में नहीं सोच रहा और मैं चेन जुए से शादी भी नहीं करूंगा। अभी जाकर भाभी से माफी मांगो, वरना अगर भैया ने कुछ गलत किया तो मैं भी नहीं रोकूंगा। हल्के से। कोई बात नहीं, धीरे धीरे। आक्सू, तुम बाहर जाओ। तुम्हारे यहाँ होने से नर्स को मेरा घाव साफ करने में दिक्कत हो रही है। भैया, भाभी कैसी है? घाव का इलाज चल रहा है। भैया, मेरी माँ। आक्सू, तुम्हें उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं। यह पहली बार नहीं है जब उसने रोंगरों को परेशान किया है। पिछली बार जब तुम्हारा हाथ बंधा था, वो भी उसने रोंगरों को चोट पहुंचाई थी। ये दुष्ट औरत। धत, पता नहीं कहां से लोग आ गए। कह रहे थे मैं हर लड़की को फंसाता हूं और न्याय करने आए हैं। मुझे पीटा। जब पता चलेगा कौन है, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आक्सू, चलो घर चलते हैं। चलो। यान यानरोंग, भैया, यानरोंग तो बहुत पहले मर गई थी। ये यानरोंग कहां से आई? मैंने अभी उसे देखा था। वह आवाज और कदकाठी उसके जैसी ही थी। तुम लोग अस्पताल के सीसीटीवी की जांच करो। देखो क्या यानरोंग वहां है? हे भाई, तुम चिंता मत करो।
अगर यानरोंग जिंदा होती तो अब तक क्यों नहीं दिखाई दी? वो पहले ही हमसे बदला ले चुकी होती। लेकिन हाल में बहुत सी अजीब घटनाएं हुई हैं। मुझे लगता है कि हमारे पीछे कोई अदृश्य हाथ है जो हमें नियंत्रित कर रहा है। अगर वो यानरोंग है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नहीं हो सकती। अब बाहरी दुनिया के लिए यानरोंग एक मृत व्यक्ति है। मरा हुआ कैसे वापस आ सकता है? बॉस, क्या हुआ? क्या यानरोंग है? हेलो अक्षु, लुफीफे और लिंशन कुछ मिनट पहले तुम्हारे अस्पताल में दिखे। सीसीटीवी की जांच कर रहे हैं भाभी की पहचान की पुष्टि करने के लिए, लेकिन हमारे लोगों ने पहले ही सीसीटीवी का फुटेज बदल दिया है। उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। लगता है उनके पास बहुत खाली समय है। उन्हें कुछ काम दो। क्या हुआ? क्या यानरोंग है? नहीं, कैसे हो सकता है? मैंने साफ देखा था कि वह थी। नहीं हो सकता। क्या हुआ? फीफियाई, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर यानरोंग जिंदा होती तो वो जरूर दिखाई देती। हमने एफईआईयू ग्रुप के साथ इतने सारे काम किए हैं। वो कैसे चुप बैठ सकती है? यानरोंग, तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए। वोक्षु, तुम हिम्मत करके आओ। तुम हिम्मत करके मुझे मारो। मैं तुरंत पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस बुलाओ। लियू, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अगर तुमने रोंग को फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से नहीं बात करूंगा। लगता है तुमने मेरी बात गंभीरता से नहीं ली। अगर ऐसा है तो तुम्हें एक सबक सिखाना होगा। माँ, बेटा, तुम सही समय पर आ गए। वह मुझे मारने वाला था। भाई, मुझे पता है कि भाभी के चोटिल होने में मेरी माँ का हाथ है, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी माँ को छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ मेरी माँ भविष्य में भाभी को कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। वो शांत और संयमित रहेगी। तुम्हें पता नहीं है, जब से वह हवा घर में आई है, क्या हमारे घर में शांति रही है? वह एक अशुभ चिन्ह है। वह और वह फैंग पेंग पहले से ही एक साथ मिल गए हैं। दर्द। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आज अयू ने तुम्हारी रक्षा की। नहीं तो अगली बार टूटने वाली शराब की बोतल नहीं होगी, बल्कि तुम। युवांचन समूह, क्या तुम परियोजना निविदा बैठक में भाग लेने जा रहे हो? हाँ, हालांकि निविदा जीतने की संभावना बहुत कम है, लेकिन यह एक मौका है। मुझे पूरी तैयारी करनी होगी। निविदा दस्तावेज के लिए मैं मदद कर सकता हूं। लगभग तैयार है। तुम पहले सो जाओ, मैं जल्दी आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अशु, मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम्हारी माँ के बारे में। क्या उसने तुमसे संपर्क किया? हाँ, वह वास्तव में आई थी। कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि तुम्हें पता होनी चाहिए। वह बीमार है, बहुत गंभीर। उसने वास्तव में तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, और इन वर्षों में जब तुमने व्यवसाय शुरू किया, वह हमेशा पर्दे के पीछे से तुम्हारी मदद करती रही है। अशु, वास्तव में मुझे ईर्ष्या होती है। तुम्हारे पास तुम्हें प्यार करने वाले माता पिता हैं। मैंने बचपन में ही माता पिता को खो दिया। मुझे अकेले ही जीवन की जद्दोजहद करनी पड़ी। मैं आदत से मजबूर हो गया हूँ। सभी कठिनाइयां खुद ही सहन करता हूँ। लेकिन अच्छा हुआ कि तुमसे मिला। मैं वास्तव में तुम्हारी माँ को समझ सकता हूँ। वे महिलाएं जो बाहर से मजबूत दिखती हैं, उनके दिल में जरूर कोई ऐसा होता है जिसकी वे रक्षा करना चाहती हैं। भाभी, यहाँ की सभी चीजें प्राचीन वस्तुएं हैं। हर एक की कीमत अमूल्य है। इस तरह के अवसर पर मेहमानों को पुएर चाय पेश करते हैं। मेरी पसंदीदा बिलुओचन चाय कैसे तैयार हो गई? अंदर आओ। भाभी, बॉस वाइन, फिल्मों समूह के लोग आ गए हैं। बढ़िया, मुझे डर था कि वे नहीं आएंगे। लुफेइफे, लिंशन, मेरी चीजें तुम लोगों ने बहुत देर तक हड़प ली हैं। अब वापस देने का समय आ गया है। ये कौन सी चाय है, इतनी खराब? इतनी बड़ी कंपनी में हरी चाय परोस रहे हैं। इन बातों पर ध्यान मत दो। मैंने अभी तनिंग को भी आते देखा। वह नहीं करेगी। इस बार के रिसोर्ट प्रोजेक्ट में भी हाथ डालने वाली है ना? इस बार की बोली में कोई समस्या तो नहीं है ना? चिंता मत करो, मैंने पहले ही युवांचन ग्रुप को खरीद लिया है। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को आज रात शैंपेन खोलने का इंतजार करो। तुम्हें यकीन है कि कोई समस्या नहीं होगी?
चिंता मत करो, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी। ये आदमी कहां से आया है? पहले कभी नहीं देखा। इस तरह के मौके पर छोटी कंपनियों के लोग ही आ सकते हैं क्या? शायद नया उभरा हुआ है, चेहरा दिखाने आया है। देखो कितना अनाड़ी लग रहा है, बहुत शर्मिंदगी हो रही है। टिंग भाई, अपना जूल सुखा लो, हम अभी कंपनी की छवि का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भाभी, मैंने सोचा था कि बड़ा आयोजन होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं। ठीक है, अब काम पर लगते हैं। तुम किस कंपनी से हो? मैं नानहाई ग्रुप का मैनेजर फैंग पिंग हूं। अरे नमस्ते नमस्ते, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम नानहाई ग्रुप से हो? हाँ, मैं ही हूं। आप है? फीमू ग्रुप के बॉस लू फीफी। तो यही लू फीफी है। सुना है फीमू ग्रुप के पूर्व बॉस की मृत्यु के बाद वो सत्ता में आई। धीरे बोलो, फीमू ग्रुप। हम उनसे नहीं लड़ सकते। तो शायद ये आपके पति है। तुम्हारी आंखें खराब है क्या? मैं फीमू ग्रुप के बोर्ड का सदस्य हूं। लिन शेन। मुझे लगा तुम दोनों जोड़े हो। माफ करना। सुना है लिन शेन पूर्व बॉस के पति थे, अब लू फीफी के साथ है। युआनचिन ग्रुप का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, नानहाई ग्रुप ने तुम जैसे छोटे मैनेजर को भेजा है। लगता है वे जानते हैं कि चुने नहीं जाएंगे, इसलिए हार मान ली। हमारे बॉस ने कहा तुम उन्हें देखना नहीं चाहोगे। हम एक नई उभरती कंपनी इतनी बड़ी शान दिखा रही है। क्या आपको लगता है कि हमारे फीमू ग्रुप के पास योग्यता नहीं है? हमारे बॉस ने यह भी कहा ये चोरी की चीजें दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक दिन वे असली मालिक के पास वापस जाएंगी। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो वो जरूर आएगी। यान यानरोंग, तुम अभी भी जिंदा हो। क्या लिन शेन, मेरे जिंदा होने से तुम्हें आश्चर्य हुआ? तुम तो मेरे अच्छे पति थे। वे पति पत्नी हैं। अभी वो व्यक्ति कह रहा था कि लिन शेन की पूर्व पत्नी है, फीमू ग्रुप की बॉस। तो यानरोंग, मैंने तो कितनी बड़ी शक्ति को पकड़ लिया है। लिन शेन, क्या तुम अभी भी मानने से इनकार करोगे? हाँ, अब तो तुम्हारे पास एक सुंदर स्त्री है, तुम कैसे याद रखोगे मुझे, अपनी पूर्व पत्नी को? तुम यानरो नहीं हो, तुम वो नहीं हो। यानरो मर चुकी है, मेरे पास उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र है। तुम नकली हो। लिन शेन, उस झरीली शराब का स्वाद मुझे अभी तक याद है। रोंग, तुम्हारा जिंदा होना बहुत अच्छा है। उस समय पुलिस वालों ने मुझे बताया था कि तुम, इसलिए मैंने। इतने समय बाद मिलने पर तुम्हारा अभिनय खराब हो गया है। अगली बार बोलने से पहले गर्दन पर चुंबन के निशान को ढक लेना। देखने में बहुत बुरा लगता है। लू फीफी, तुम सच में बेवकूफ हो। मुझे पहले यकीन नहीं था कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। मैं तुम्हें टटोल रही थी, लेकिन अब सब साफ हो गया है। हाय, मेरी अच्छी दोस्त और मेरा पति एक साथ मिल गए, मेरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। मैं सच में बहुत दुखी हूँ। यानरोंग, फीमू अब मेरी है। तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगी। अब तुम गुस्से में आ गई हो। लिन शेन को मैंने छोड़ दिया, फीमू ग्रुप मैंने पहले ही नेतृत्व किया था। लू फीफी, तुम्हें सेकेंड हैंड चीजें इतनी पसंद क्यों हैं? यानरोंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यानरोंग, इस बार तुम हार जाओगी। एक छोटा सा नानहाई ग्रुप मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के काबिल नहीं। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीतोगी? ठीक है, हम देखेंगे। फीमू ग्रुप को इस बोली में सफलता की बधाई। दूरचंद्र ग्रुप का पार्टनर बने। लगता है वे फिर से पीठ पीछे गंदी चालें चल रहे हैं। मैंने कहा था इस बार तुम हार जाओगे। पहले मैं तुम्हें एक बार मार सकता था, दूसरी बार भी मार सकता हूं। लिन शेन, तुम इसकी कीमत चुकाओगे। क्या इस बार की बोली में कोई समस्या है? मैंने दूरचंद्र ग्रुप के उस डायरेक्टर को खरीद लिया है जो इस प्रोजेक्ट को संभाल रहा है। आज रात बस शैंपेन पीने और जश्न मनाने का इंतजार है। बंद करो, जल्दी से बंद करो।
ये सब झूठ यान रोंग, ये तुमने किया है ना? सच में मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे पता है किसने किया। हुजू। चचेरी बहन, अगर तुम्हें चचेरे भाई की याद आ रही है तो तुम्हें वापस जाना होगा उसे देखने के लिए। हुजू, अभी तक बाहर नहीं आओगे? चचेरे भाई, तुम यहाँ कैसे? हुजू, अभी तक बाहर नहीं आओगे? सभी को नमस्ते। मैं दूरचंद्र ग्रुप का बॉस होजू हूँ। दूरचंद्र ग्रुप का बॉस जिसने कभी सामने नहीं आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज यहाँ दिख जाएगा। बहुत हैंडसम लग रहा है, लेकिन लगता है वह शादीशुदा है। उसकी उंगली में शादी की अंगूठी है। क्या तुम्हें पहले से पता था चचेरे भाई की असली पहचान? अभी अंदाजा लगाया। आराम कक्ष में मेरी पसंदीदा विलोचन की चाय है। इंटीरियर डिजाइन मेरी पसंद का है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वह व्यक्ति है जो उसके पास है। मैंने उसे पहले 2 बार देखा है। चचेरे भाई ने बहुत गहराई तक छुपाया। शायद चाचा को भी नहीं पता होगा उसकी असली पहचान। दूरचंद्र ग्रुप आंतरिक रूप से श्री लिन के खिलाफ और मिस लू के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा। इसके अलावा मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है। रोंग रोंग, मैंने गलती की। मुझे तुमसे छुपाना नहीं चाहिए था। बॉस हो, मुझे संदेह था। तुम्हारी पहचान सामान्य नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम दूरचंद्र ग्रुप के बॉस हो। हुजू, तो तुम्हें हमेशा से पता था मेरी पहचान का, है ना? तुम्हें पता था मैं तलाकशुदा हूँ, तुम्हें पता था मैं लिनशेन और लू के षड्यंत्र का शिकार हुआ और सब कुछ खो दिया। यह सब महत्वपूर्ण नहीं है। तुम चाहे कोई भी हो, किसी भी पृष्ठभूमि से हो, तुम्हारा कोई भी अतीत हो, अगर तुम्हें जरूरत हो, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा। अरे भाई, तुमने इस बार बहुत ज्यादा कर दिया। यह व्यक्ति होजू नहीं है। वह युआनचेन समूह का बॉस कैसे बन गया? क्या उसकी मां ने उसकी मदद की? अंदर आओ, अंदर आओ। रुको, तुम दोनों कब से इतने करीब हो गए? तुमने इस लोमी जैसी पोशाक क्यों पहनी है? तुम किसे लुभाने की कोशिश कर रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, आज से तुम हमारे वो परिवार की सदस्य नहीं हो। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भाई अब एक बड़ी कंपनी का समूह बॉस है? वह इस तरह के कचरा पीने वाले भिखारी के साथ कैसे रह सकता है? मैं तुम्हें बता दूं, अगर समझदार हो तो जल्दी से हमारे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगी। तुम मेरे साथ क्या करोगी? लियोन, मैं तुम्हें लंबे समय से सहन कर रहा हूँ। तुम एक कर्कशा हो। तुम बड़ों के नाम ले रही हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम जैसे अनियंत्रित व्यक्ति हमारे घर में नहीं रह सकते। जैसे ही मेरा बेटा वापस आएगा, मैं उसे तुमसे तलाक लेने के लिए कहूंगी। तलाक? यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। भाभी, अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता, अब होजू एक बड़ी कंपनी का समूह बॉस है। तुम जल्दी से उसकी खुशामद करो। उसका कोई बेटा नहीं है और यह समूह विरासत में मिलेगा। तब माँ, चुप रहो। यानरोंग सिर्फ मेरी भाभी नहीं है, वो मेरी सीधी उच्चाधिकारी भी है। वो फीमू समूह की पूर्व बॉस है। उसके नाम पर हजारों करोड़ की संपत्ति है। माँ, अगर इस दुनिया में कोई मेरे भाई के लायक है तो वो सिर्फ मेरी भाभी है। वे दोनों अमीर हैं, एक गूंगा और एक भिखारी। क्या मैं गलत थी? लियोन, यह सब कैसे हो गया? अब क्या करें? सभी लोग, आज से मेरे पास कंपनी के 70% शेयर हैं। मैं फिर से फीमू ग्रुप का बॉस बन गया हूँ। जहाँ तक पूर्व बॉस लुफी की बात है और बोर्ड के सदस्य लिनशेन, वे व्यावसायिक अपराध के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रोंगरोंग, तुमने आखिरकार उस बेईमान जोड़े को जेल भिजवा दिया। धन्यवाद। मैंने कहा ना, मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? रोंग रोंग, मैं गलत था, माफ कर दो। रोंग रोंग, मैं वादा करता हूं, मैं फिर कभी तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। जब तुमने मुझे दे ही दिया है तो न लेना बेकार होगा।
तुम्हारी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है। क्या हाल है? डॉक्टर का कहना है कि स्थिति काफी जटिल है। पहले 50% उम्मीद थी, अब सिर्फ 40% रह गई है। पहले ऑपरेशन करवा सकते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ऑपरेशन कितना खतरनाक है। वे डर गई कि ऑपरेशन टेबल से नहीं उठ पाएंगी, इसलिए टालती रही। वे ऑपरेशन से पहले तुम्हारी माफी चाहती थी, ताकि तुम उनके साथ ज्यादा समय बिता सको। माँ ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी हैं? ऑपरेशन बहुत सफल रहा। अगर पोस्ट ऑप केयर अच्छी रही तो कोई खतरा नहीं है। रोंग रोंग, डॉक्टर। रोंग रोंग। मुझे क्या हुआ है? तुम प्रेग्नेंट हो। 1 महीना हो चुका है। हुजू, धन्यवाद। तुमने मुझे एक प्यारा सा घर दिया। असल में मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। तुमने मुझे बचा लिया। मेरी दुनिया में खुशियां भर दी। मैं अपनी संपत्ति को 2 हिस्सों में बांटना चाहता हूं। एक हिस्सा अनाथालय को दान कर दूंगा और दूसरे से चाइल्ड केयर सेंटर बनवाऊंगा। ठीक है। अजू, उस वक्त की बात माँ हमेशा तुमसे कहना चाहती थी, माफ कर दो। माँ, रोंगरोंग ने मुझे पहले ही बता दिया था, जब मैंने व्यवसाय शुरू किया था। हमेशा आप ही मेरी मदद कर रहे थे। शुरुआत में मैं वाकई आपसे नाराज था, लेकिन असल में मुझे आपको बहुत पहले माफ कर देना चाहिए था। माफी मांगने वाला मैं हूं। बेटा, माँ, आक्सू, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया है। पापा ने हमें खाने पर बुलाया है। धीरे धीरे। अभी महीने नहीं हुए हैं, सच ही है।